रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदारान और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से हम आज हमारे सेकेंड डे ग्राफिक डिजाइनिंग सेशन में हैं। होपफुली आप सब ने जो भी कल हमने सीखा था उसको बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं और अपने जो भी आप लोगों को टास्क दिया गया था उसमें आप उसको इम्प्लीमेंट किए हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू, एक सेकंड पहले मैं शेयर कर लूँ आप लोग को स्क्रीन। जी हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हमारे कल डिस्कशन में रही हैं और एक हद तक देखा गया कि आप लोगों ने जो भी टास्क दिया गया था उसमें फॉलो किए हैं। और उसको मद्देनजर रखते हुए आज का थोड़ा हम डिस्कशन को मोल्ड करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल अच्छा क्या क्या सीखे हम लोग कल, बोलिए। सब्जेक्ट चैट वगैरह में भी आप लोग बोल सकते हैं, और जितना हम इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए सीखने का जरिया रहेगा वो इंशाल्लाह। तो आप लोग बोलिए कल क्या क्या सीखे थे हम लोग, क्या क्या देखे थे चीजें, और आप लोग क्या समझे वो चीजों से। जी। ओके। जी, आप लोग को रिकॉर्डिंग्स वगैरह फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और दूसरे पीडीएफ्स भी भेजे जाएंगे। उसकी हेल्प से आप लोग इंशाल्लाह देख सकते हैं। जी बिल्कुल, क्या है ये कलर शेप साइज और बैलेंस क्या है वो। जी बेसिक्स। जी बेसिक रूल्स है, बिल्कुल सही। और एक कौन सा मिस हो रहा है उनके पास, कलर शेप साइज बैलेंस और एक, चार ही है। जी फाइव है, ओके। जी तो कौन से हैं वो फाइव। जी शेप एलिमेंट्स का जो बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, शेप का हो गया है, स्पेस नहीं है इंक्लूड। जी जी बिल्कुल, तो कौन से है वो फाइव, कलर शेप स्पेस साइज एंड बैलेंस। तो क्या क्या चीज है क्या क्या देखे हम, उसके हिसाब से हम पहले तो इंट्रोडक्शन देखे कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, कैसा उसका क्या रोल रहता, हम कैसा उसको लेकर चलेंगे आगे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती वो चीज। उसके बाद हम बेसिक रूल्स को समझे हैं। जी बिल्कुल। और उसको आप लोग को एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू बताया गया कि हम कैसा मेंटेन करना चाहिए। हम ऑर्गेनाइजेशनल के कर रहे डिजाइन्स, तो वो हमारे फॉर्मल होने चाहिए। कुछ अलग से मैसेज आप बताना चाह रहे तो वो उसके हिसाब से आप मोल्ड कर सकते। थोड़ी बहुत आपको उसमें फॉर्मल चीज मेंटेन करनी होगी। उसके अलावा भी स्पेस वगैरह क्या है, साइज स्पेस क्या है, हर चीज हम बड़ा करके प्लेस करना है या नहीं। यस और नो। नो। जी पक्का। ओके ठीक है, चलिए नो। तो साइज है कि हम इम्पोर्टेंस के हिसाब से हमारे कंटेंट को प्लेस करते हैं और एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। उसके बाद शेप ये कि हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं, हर चीज हम कर्व रखें तो कर्व रखते हैं। जो भी है उससे एक हमारा एक लुक दिखकर आता है सामने। बैलेंस किसको बोलेंगे हम। जी बैलेंस किसको बोलेंगे। ओके, अलाइनमेंट हमारा कैसा है कि हम कुछ भी लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो उसके ऑपोजिट में कुछ चीज रहने चाहिए ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। या फिर अगर आपका ये भी हो रहा कि आपके पूरा टेक्स्ट या एलिमेंट्स पूरा लेफ्ट साइड ही है कम्प्लीटली, तो हम उसको बैलेंस, लेफ्ट साइड या राइट साइड है तो हम उसको कम्प्लीटली बैलेंस
मतलब उसको ऑपोजिट में कुछ बैलेंस हम नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है। और सेंटर में भी जो हमारी चीजें होती हैं लाइक दिस, ये इसके हिसाब से ये ऑलरेडी बैलेंस, हम इसको लेफ्ट और राइट प्लेस करके इसको बैलेंस किया, इसको लेफ्ट और राइट करके बैलेंस किया, इसको लेफ्ट और राइट करके बैलेंस किया, ठीक है। तो ये आपके पोस्टर्स में होनी चाहिए हमेशा। और ये फॉर एग्जांपल ये पूरा सेंटर अलाइनमेंट था, इसको हम सेंटर अलाइन ही रखे पूरा, तो वो खुद ही बैलेंस हो गया। तो हम एक सैंपल एडिट करने की कोशिश करें, उसके बाद क्या क्या मिस्टेक्स वगैरह है, कैसा हम एनहांस आप लोग को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हुए साथ में भी वो थॉट प्रोसेस की तरफ लेकर गए कि कैसा कैसा हम जब डिजाइनर बन रहे हैं तो हमारी डिजाइनर थिंकिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे हमारे डिजाइन्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसा हम अब फिर देखेंगे कैसा हमारी सोच होनी चाहिए, हम कैसा एनालिसिस करना, कैसा लेकर जाना, कैसा स्टार्ट करना डिजाइनिंग को। तो हम पहले ये क्या देखें हम, अच्छा आप लोग बोलिए, आप लोग जो भी टास्क सबमिट किए हैं तो उसमें आप स्टेप्स क्या फॉलो करें, मतलब कैसा स्टार्ट करें आपकी डिजाइनिंग और फिर कैसा एंड करके आप डाउनलोड करके भेजें हम आपको। जी, कैसा करें हैं, कोई अनम्यूट कर कर बोल सकते। जी जी। ओके, बैकग्राउंड पिक्स आप लोग पिंटरेस्ट पे चलिए, जी बिल्कुल। ओके, हाँ पहले बैकग्राउंड ऐड करें उसके बाद। ओके, टेम्पलेट्स देखे, कहाँ से देखे आप टेम्पलेट्स, कैनवा या पिंटरेस्ट से? ओके, कैनवा से लिए हैं, फिर एलिमेंट्स वगैरह ऐड करें उसके बाद। जी, ओके, ट्रांसपेरेंसी और शैडो भी ऐड किए हैं आप लोग, जी ओके। ओके, जी फॉन्ट्स वगैरह, हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करके फिर फॉन्ट्स एडजस्ट करे हैं। ओके, सही, बैकग्राउंड एडिट करें फिर टेक्स्ट ऐड करें फिर हम बैलेंस उसको प्रॉपर करें। जी बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक है, टेक्स्ट ऐड करें फिर उसको प्रॉपर शेप्स वगैरह हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड करके वो करें। ओके, शैडो भी ऐड करें जी। किसको शैडो ऐड करें, आप टेक्स्ट को करें, नहीं है आपके बैकग्राउंड को करें ऐड, लाइक वी हैव हियर इसमें, ये जो हम नीचे ऐड कर रहे थे देखिए ब्लैक कलर का ये, ऐसा कुछ थोड़ा दिखने के लिए। जी ओके, ठीक है ठीक। जी ओके, हाँ ठीक है चलिए। तो पहले हम कंटेंट, आप कंटेंट को एनालाइज करके भाई क्या मेरे को होना है कंटेंट, आप देखे अरे अच्छा रमजान के बारे में है तो मैं रमजान के हिसाब से बैकग्राउंड लूंगी। ओके, आप लोग लिए भी हैं वैसे बैकग्राउंड लिए, फिर आप उसके बाद उसमें कंटेंट में कहाँ ऐड करूंगी बोल के सोचे आप, फिर आप लेके फिर वो कंटेंट को एडजस्ट करें, उसके बाद उसको हाईलाइट करने की भी कोशिश करें। और सब में अच्छा पार्ट आप लोग के डिजाइन में हाईलाइटिंग वाला दिखा मेरे को, माशाल्लाह से आप लोग समझ रहे कि हम कैसा करना चाहिए, कैसा आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ही आप लोग वैसा माइंडसेट अपना मोल्ड करते ही इंशाल्लाह बहुत अच्छे डिजाइनर्स हम लोग करेंगे। जी हाँ जी इंशाल्लाह, ये आप लोग ये डाउट्स ना पूरे एक साथ बोलिए, हम पूरा एक प्रैक्टिकल सेशन जल्दी करेंगे, उसमें आप लोग साथ में पूछ ले सकते, ओके मिस हो गया तो आप मेरे को रिमाइंड करवाइए। जी, उसके बाद हम एलिमेंट्स वगैरह आप लोग भी जैसे बोले एलिमेंट्स वगैरह शेप्स वगैरह ऐड करें, उसके बाद फिर हम उसको फाइनल थोड़ा बहुत अलाइनमेंट वगैरह कर लिए, एडजस्ट कर लिए उसको सही से, फिर डाउनलोड करके हम आपको भेजें, ठीक है। तो ये कुछ हमारा होमवर्क आप लोग करें और उसका ये तरीकाकार कुछ आप लोग की तरफ से फॉलो हो, ओके। उसके अलावा अगर आप लोग के जो डिजाइन वगैरह देखेंगे, खैर हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, हम करते करते हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे करने के लिए। अम, तो हम कैसा करेंगे, अब हम थोड़ा वो चीज समझे हैं, थोड़ा हम एक फर्स्ट स्टेप लिए हैं कैसा करना है, थोड़ा बहुत आप लोग सीखने करें, कुछ एक डिजाइन बनाकर हम आपको ड्राफ्ट किए, ओके। इसके अलावा जब हम बोल रहे हैं कि हम एक अच्छे डिजाइनर, हमको एक मोल्ड हम अपने आप को करना है, तो एक थोड़ा सा और इनपुट हमारा वहां पर होना चाहिए, ठीक है। जब हमारे डिजाइनर्स को हम देते डिजाइन करने, वो लोग 3-4 घंटे लगा देते, फिर ये नहीं कि ऐसी वैसी डिजाइन नहीं सबमिट होता, वो ऑन टू द पॉइंट हमारा डिजाइन सबमिट होता सामने। क्यों? क्योंकि उन्हें उतना एफर्ट्स लगाया, बारीक हर चीज को बारीकी से देखे, वैसा एडजस्ट करके प्रॉपर कुछ आइडियाज वगैरह का सही पुट थ्रू करते हुए एक बहुत बेहतरीन डिजाइन बनाकर वो लोग सामने रखे, ठीक है। तो कैसा हम इसको करेंगे, कैसा हमारे प्रॉपर एक पूरा वो होएगा, एक हम फाइनल डिजाइन जब हम बोल रहे हैं तो वो कैसा होएगा इंशाल्लाह हम देखने के यहाँ पर
कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं दूसरा आप लोग को पीपीटी बताऊंगी। अम, जी। जी। हाँ। तो ये पहले हम हमारे ये चीजें हो गई, ओके। फर्स्ट तो हम जब ये जो आप लोगों को सामने मैं बता रही हूँ वो है, सो हम कैसा छोटी छोटी चीजें जो हमारी डिजाइनिंग में मैटर करती है, जो हमको एक प्रोफेशनल डिजाइनिंग की तरफ लेकर जाती है, एक फाइनलाइज डिजाइन की तरफ लेकर जाती, वो थोड़ी चीजें हैं जो हर चीज हर जगह पे आपको यूज होती है, ओके। अगर वो आप वो चीजें आपके डिजाइन्स में इंक्लूड कर लिया, आप वो चेक कर लें कि भाई अरे मैं ये चीज फॉलो करी नहीं करी, तो उसके हिसाब से आप अगर आप देखे करें तो आपका एक इंशाल्लाह से बहुत बड़ा, सॉरी बहुत बेहतरीन आपका डिजाइन बन के उभरेगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप लोग इन लोग को देखते हुए अपने डिजाइन को वैसा फाइनल करने की कोशिश करें। जी हाँ, होमवर्क इंशाल्लाह वो हमारा लास्ट में होगा इंशाल्लाह जी। तो यहाँ पर देखिए, तो कैसे क्या क्या है, ये थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर आप लोग को अलग रिप्रेजेंटेशन बता रहे हूँ। हमारे लास्ट टाइम के हम कैसे देखे, जो भी शेप्स रूल्स वगैरह का है, हम उसको कैसे समझने की कोशिश करें, किसके थ्रू समझे हम। ऐसे थे वो कुछ ग्राफ्स, नहीं कुछ और चीज थी वहां पर, बताया आप लोग को। जी हाँ जी, डिजाइन के थ्रू जो हमारे थे पहले के, उन लोग के थ्रू आप लोग को बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी और आपकी डिजाइनिंग थिंकिंग को, डिजाइनर्स वाली थिंकिंग को बढ़ाने के लिए थोड़ा एक अलग रिप्रेजेंटेशन आप लोग के सामने है, तो समझिए कि हम आउट ऑफ द बॉक्स हर टाइम हमको क्रिएटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो हम हर चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना, तभी जाकर हम बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे डिजाइनर्स बनकर उभरने वाले हैं बोलकर, ओके। तो यहाँ पर जो टिप्स है थोड़ा बहुत अलग वे में आप लोग को बता रही हूँ मैं, तो इंशाल्लाह वो समझ में आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। देखिए कलर्स का इस्तेमाल हमको कैसा करना है, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन में करना है, जो हमको डू में लिखा हुआ है, ओके। डोंट कैसा है, बिल्कुल एक हम रैंडमाइज पूरे कलर्स का इनपुट कर दे रहे हैं, और कितने तीन चार कलर्स एक उसमें इंक्लूड कर ले रहे, बहुत उसका गलत हमको रिप्रेजेंटेशन रहा, तो हम उससे ये करेंगे, बहुत अच्छे कुछ ना कुछ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है वो लें और उसको अपने डिजाइन में इनपुट करें। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड भी आप देख रहे हैं कि कैसा पूरा प्रॉपर है उसके एक कलर कॉम्बिनेशन को मेंटेन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे साइज, देखें हम क्या देखें, हम साइज के उससे के हम प्रॉपर जो भी आपके टेक्स्ट वगैरह है, एलिमेंट्स वगैरह के, उसको प्रॉपर एक आप सही साइज में प्लेस करेंगे। उसके ये नहीं कि कुछ बड़ा कर दे रहे हैं आप, एक बिल्कुल भी कुछ छोटा करके लिख दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ऐसा वैसा आपका इनपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। शेप में हम ये देखें, हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें, कहाँ पर नहीं हो रही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन, या डोंट में नहीं हो रही, क्या देख रहे हैं हम, कर्व भी है और कॉर्नर्ड भी एलिमेंट्स यूज करें, ऐसा हमारे पास नहीं होना चाहिए। कभी कभार हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखना कि वो हमारी मतलब बहुत बहुत अगर हम प्रोफेशनल डिजाइनिंग में जा रहे हैं तो बहुत कभी कभार हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम अब जो लेवल पे है, हम ये नोटिस करना और ये इम्प्लीमेंट करना कि हम प्रॉपर एक ही टाइप के वहां पर एलिमेंट्स ले रहे हैं बोलकर, ओके जी। उसके बाद हाँ, यहाँ पर है देखिए स्पेस का है, यहाँ पर अगर मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो दिख रहा है, तो वो आपको मतलब ऐसा है क्या, नहीं समझ में आ रहा बोलकर, मैं इतना बड़ा प्लेस करे तो ही समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, ऐसा है क्या सीन, यस और नो। हम्म, इसमें समझ आ जा रहा है या नहीं आ रहा। जी जी, आधा इसमें समझ आ रहा ना आप लोग को ये वाले स्लाइड में। जी हाँ जी, समझ आ रहा। तो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम छोटा करके भी प्लेस नहीं करें उसको, बिल्कुल ऐसा बड़ा करके भी प्लेस नहीं करें, ओके। तो ये माइंडसेट हमको जब स्पेसिंग बोल रहे हैं हम, तो ये माइंडसेट हमको सामने रखना है, ओके। बिल्कुल भी इतना बड़ा नहीं हो जाना, देखिए आप कितनी स्पेस आपकी कट जा रही है और क्या बैलेंसिंग हो रही है वो, यहाँ देखिए आप इतना छोटा उसके मुकाबले में आप इतना बड़ा करें, क्या बैलेंसिंग दे रहे हो आप, और एकदम डर जाना इतना बड़ा देखकर। तो वैसा आपको सही एडजस्टमेंट साथ में करना हो, ओके। तो स्पेस का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट का हो चाहे वो आपके एलिमेंट्स वगैरह का हो।
ठीक है। एलिमेंट्स यानी खाली स्क्वायर वगैरह नहीं, बल्कि आप जो भी स्पीकर वगैरह के लिए या फिर कुछ एक रैंडम आपके पोस्टर के हिसाब से लेते हैं, वो वो आप लोग को देखना हो। ठीक है। बैलेंस भी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर हर चीज को हम बैलेंस करना चाहिए, ये नहीं कि एक कुछ अलग वे में पूरा मतलब कुछ अलाइनमेंट को हम मिस मिस आउट कर दे रहे, ऐसा भी हमारे नहीं होना चाहिए। ओके। यहाँ पर देखिए हम ये इसको ऐसा बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे इसको ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो हम प्रॉपर ये देखना चाहिए कि वो बैलेंस होना। ठीक है, चलिए उसके अलावा भी आप अब थोड़ा हम वो थोड़ा मैं क्विक चली गई, वो तो ऑलरेडी हम कल बहुत अच्छा डीपली डिस्कस किए हैं। यहाँ पर देखिए मेन टू द एक्चुअल डिस्कशन आज का जो हमारा है, बिल्कुल आप लोग गौर से देखिए। और बिल्कुल अगर आप लोग ये चीजें फॉलो करें तो बहुत अच्छे डिजाइनर्स बनकर आप लोग उभर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिए हम आपको फॉन्ट्स हम कौन से यूज करना चाहिए। अगर नॉन सेरिफ फॉन्ट्स बोलकर बोलते हैं, हम किसको बोलेंगे नॉन सेरिफ फॉन्ट्स? अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पर एंड्स देखिए आप कैसे है, बिल्कुल एक ही फ्लो में आ जा रहे, ये एंड हो जा रहे। यहाँ पर देखिए आप ये वाले ए में कैसा उसका थोड़ा स्टाइलिश एंड है, तो ऐसे वाले फॉन्ट्स को हम सेरिफ फॉन्ट्स बोलकर बोलते हैं। ये वाले फॉन्ट्स को हम नॉन सेरिफ फॉन्ट्स बोलकर बोलते हैं। ओके। तो हमारे को ऐसे वाले फॉन्ट्स यूज करना चाहिए। अब जब जो हम लेवल की अब डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हम अगर आप पूरे पोस्टर्स में देखो हमारे बहुत कम हम लोग ये फॉन्ट्स यूज करते हैं। बिल्कुल ये वाले फॉन्ट्स बहुत चलते हैं, ब्रांडिंग वगैरह की जो हाई लेवल की होती है उसमें ये वाले सेरिफ फॉन्ट्स ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम जो अब लेवल के हम जब सीख रहे कर रहे हैं और हम एक थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहे कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर सेरिफ फॉन्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो बहुत एक अच्छा लुक इससे आ जाता है, हम ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता हमारी टाइपोग्राफी पे, इससे ज्यादा हम आपको लुक आ जाता है। ओके। तो कुछ आप लोग को फॉन्ट्स में शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, वो आप लोग यूज करिए। और बहुत हम लोग भी हमेशा से वही यूज करते हुए आ रहे। ओके। स्पेसिंग, यहाँ पर जो आप लोग स्पेसिंग बताए थे, आप लोग जब कल पूछे थे स्पेसिंग स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड लाइंस बोले थे आप लोग, तो वो लेटर्स और लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग हमको मेंटेन करना है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते। मेरे को जब भी भेजते डिजाइन कि खनसा इसमें थोड़ा फाइनल एडिट्स करिए, तो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज जो भी लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग रहती है, फॉर एग्जांपल ये जो लाइंस के बीच में आपको स्पेसिंग दिख रही है, ये स्पेसिंग को बिल्कुल मैं कम कर देती। देखिए आप ये वाला कितना मतलब एक ऐसा दिख रहा कि एक कंप्लीट टेक्स्ट है वो बोलकर लिखा हुआ, एक अपनी जगह उसकी एक अपनी अहमियत है। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा इतनी वजह से। ओके। तो ये डिफरेंस को मिटाने के लिए आपको ये चाहिए कि आप थोड़ी उसकी स्पेसिंग को कम करें। ओके। स्पेसिंग को कम करें तो आपको एक थोड़ी अलग आपकी यहाँ पे नेगेटिव स्पेसिंग भी बढ़ती है, और वो आपको जो टेक्स्ट एक साथ है कंटिन्यूटी में है बताने के लिए, वो भी वो लुक आ जाता है वहां पर। ओके। तो फर्स्ट चीज हमेशा मेरा यही रहता कि तो वो लोग इतने बड़ी बड़ी स्पेसिंग रख लेते कभी कभार, तो हम वो स्पेसिंग को कम करते। फिर कभी कभार टेक्स्ट वगैरह में भी लेटर्स के बीच में भी स्पेसिंग ज्यादा हो जाती, तो वो भी हम लोग कम करते। ओके। लेकिन वो मिनिमम तो जितनी रहती वो तो रखना है, उसके अलावा हम बढ़ाना नहीं चाहिए। ओके। उसके ये भी के तो ये बहुत माइन्यूट से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत माइन्यूट सी एक चेंज है जो हमारे डिजाइन को बहुत ज्यादा उभारता। तो ये आप लोग इनपुट अपने डिजाइन में कैसा भी रखिए इस चीज का। ओके। हाँ, नेक्स्ट चीज है लोगो। हम लोगो का इस्तेमाल कैसा करें? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोगो हमारा एक्चुअली ऐसा है, तो ये होता है कि बहुत सारे यूनिट्स ये वाला जो ब्लू कलर का लोगो है ब्लैक पे यूज कर देते, बिल्कुल दिखकर ही नहीं आता। इसको आप चेंज कर लेना चाहिए। ओके। मैं कल बताई थी शायद ना आप लोग को ड्यूटोन कैसा इस्तेमाल करना इफेक्ट्स में जाके करके, खैर हम इंशाल्लाह फिर से देखेंगे। तो कैसा आप इसको व्हाइट में प्लेस करना चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड है तो व्हाइट में, व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप ब्लैक में उसको प्लेस करना चाहिए। ओके। और ये ऐसा नहीं होना कि आपका जो ये नेम है, ये प्रॉपर नेम ये जो है आपके लोगों के साथ, वो प्रॉपर हमारे रूल्स के हिसाब से सेट किया गया है। तो अगर आप लोग के पास आप लोग के रूल्स के वैसा प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल आप लोग नहीं करिए वैसा यूज लोगो। ओके। तो अपने यूनिट्स का आपके मीडिया इंचार्ज से अप्रोच करके मंगाइए, और वो प्रॉपर एडजस्ट अपने फिर डिजाइन में करिए बिल्कुल। वरना हमारे फिर वो क्रेडिबिलिटी अपने लोगों की चले जाती, फिर वो पोस्टर की भी क्रेडिबिलिटी कुछ भी बाकी नहीं रहती। ओके। तो ये प्रॉपर रूल्स वगैरह के फॉलो करते हुए हम लोग बनाए हैं। तो आप लोग भी अपने यूनिट्स के नेम्स के जो भी मिसिंग है वो अपने यूनिट इंचार्जेस से, मीडिया इंचार्जेस जो हमारे मीडिया इंचार्ज हैं उनसे पूछ लीजिए, यूनिट इंचार्जेस। ओके। और ये भी नहीं कि आप लोगों को कट कर दे रहे, आप जितनी अहमियत अपने लोगों को दे रहे
तो उससे पता चलता कि आप कैसा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते, ओके। ये नहीं कि आप लोगों की इंपॉर्टेंस हर जगह से हटा दे रहे, तो मतलब उसको कैसा भी, जैसा आड़ा टेढ़ा जैसा भी प्लेस कर ले रहे, उससे पता चलता कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अहमियत है। ठीक है, तो वैसा उससे आप उसको सही तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, और मैं जैसे बताई थी इफेक्ट्स जो हम दे रहे थे, देखिए टेक्स्ट को, तो वो बिल्कुल नहीं दीजिए बहुत ज्यादा। हम लोग बिना टेक्स्ट के, अगर आप देखिए कहीं भी एक एक बार भी ये कहीं भी, हर आप पहले डिजाइन भी देखिए, पीडीएफ भी देखिए, बहुत कम एक दो जगह मिलता होगा आपको ऐसा इफेक्ट्स वाला। बिल्कुल हम लोग वो तो अवॉइड ही करते, थोड़ा एक अलग लुक उससे आ जाता बोलकर। तो आप लोग भी इफेक्ट्स का इसमें जाइए ना, टेक्स्ट का जो इफेक्ट्स रहता ऐसे नॉर्मली हम कर रहे तो अच्छा दिखेंगे। और बेसिकली आप लोग जो अलाइनमेंट्स वगैरह फॉलो करते हैं प्रोग्राम के पोस्टर्स में, उसको बहुत ज्यादा देख के करके फॉलो करना, ओके। बेसिकली यूनिट्स पे ऐसा वाला डिजाइनिंग देखी गई, ओके। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा अलाइनमेंट ही नहीं रहता पूरे टेक्स्ट में। ये देखना कि आप लोग कैसा आप सही तरीके से लिख रहे नहीं लिख रहे, एक साइड में है वो नहीं है, वो सारी चीजों का देखना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको आप लोग के डिजाइन वगैरह को लेते हुए मैं यहाँ इंटरप्रेट की हूँ, इसको ऐड की हूँ, जो आप लोग को फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर एक हम अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पर भी देखा गया, अब ये जो आप लोग के जो वो थे ना, अम, एक सेकेंड। जी, हाँ, ओके। जी, एलिमेंट्स वगैरह के आप लोग के जो अभी डिजाइन्स में देखा गया, बिल्कुल ऐसे ऐसे कुछ फ्लावर्स वगैरह का इस्तेमाल है, थोड़ा हम इसको अवॉइड करना, ओके। जब हम फॉर्मल डिजाइन को मेंटेन करना चाह रहे, तो ऐसे पोस्ट हम इनफॉर्मल उसमें यूज करते हैं ऐसे वाले फ्लावर्स। आप फ्लावर्स यूज करना चाह रहे तो एक कलर वाले कुछ ऐसे एक दो कॉम्बिनेशन के कलर्स का इस्तेमाल अपने डिजाइन में करिए, तो थोड़ा हमारी जो हम फॉर्मल भी और इनफॉर्मल में जो हम बिल्कुल बैलेंस चाह रहे हैं ना, इससे मेंटेन हो जाता। वरना बिल्कुल अगर आप ये वाले ऐसे कलरफुल फ्लावर्स ऐड कर दे रहे तो बिल्कुल वो कलरफुल पोस्टर बन जाता, और फिर हम जैसा फिर ऑर्गेनाइजेशन का है बोल रहे, वो टेम्पलेट हमारा फिर नहीं होता, ओके।
तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, आगे से जो भी रहते हम उसको थोड़ा एक कलर वाले ऐसे आपको मिल जाते बहुत सारे एलिमेंट्स कैनवा में। ओके, आप फ्लावर सर्च करिए तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाते, तो उसमें आपके हिसाब से डिजाइन के हिसाब से एक दो कलर्स आप लोग चेंज कर ले सकते हैं। ऐसे वाले कलरफुल लेना थोड़ा बहुत हमको बहुत ज्यादा मतलब बहुत अलग दिखकर आ जाता, वो थोड़ी वैसी हम जो फॉर्मल चीज मेंटेन करते हैं ना, तो वो नहीं होती। ओके, फिर इमेजेस का भी थोड़े आप लोग जो भेजे हैं फोटोज मतलब पोस्टर्स, वो थोड़े ब्लर होके आए हैं, शायद कुछ कनेक्टिविटी या फिर डाउनलोड वगैरह नहीं हुए सही से। लेकिन हम इंश्योर करना कि जब भी हम कुछ डाउनलोड करके सही तरीके से भेजे कर रहे, तो वो प्रॉपर एक क्वालिटी में आप लोग भेजे, ठीक है, बहुत ज्यादा वो चीज मैटर करती है। उसके बाद ये कि आप स्पेलिंग्स वगैरह का भी और जो भी आपको कॉमास वगैरह का इस्तेमाल होता है वो भी आप बहुत ज्यादा प्रॉपरली मेंटेन करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखा गया, लेकिन आप लोग अभी तो शुरुआत है बिल्कुल, हम हमसे भी बहुत उससे ज्यादा बड़े बड़े मिस्टेक्स हुए हैं। तो वैसा उससे अभी आप लोग अभी चेक कर लेना, 10 बार तो चेक होना आपका कि भाई हाँ सही नहीं है, सब सही है, सब वो है बोलकर आप उसको सब सब चेकिंग करके बिल्कुल। अगर हम स्पेलिंग्स वगैरह में बिल्कुल वो चले गए, आप कितना भी अच्छा डिजाइन करो फिर मायने ही नहीं रखता वो, ठीक है। तो स्पेलिंग्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको छोटी छोटी दिखेंगी लेकिन बहुत बड़ा आपका चेंज लाएंगे आपके डिजाइन में। ओके, जी कुछ समझ डाउट्स है आप लोग को? आ रही थी ना मेरी आवाज? जी। जी जी। ओके। जी जी। ओके, कुछ डाउट्स हैं? ओके, समझ आया ना आप लोग को? तो ये छोटी छोटी चीजें आप जब भी आप डिजाइन करेंगे तो इसमें आप चेक कर लेते रहना कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा हुआ, फॉलो नहीं हुआ, नहीं हुआ, जैसा भी है उसको आप देख लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट टू हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम जी, तो अच्छा ठीक है, चलिए ये देख लेंगे पहले हम लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम्म, हाँ ठीक है। तो जैसा मैं आप लोग को बताई कल कि कैसा हम एक डिजाइन को लेते हैं भाई, कि हम कैसा स्टार्ट करना है, कैसा डिजाइन को इंटरप्रेट करना है, तो उसके और बेसिक वे में ये वो है, स्टेप्स है। अब फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल अब आपको कंटेंट दे देते, बिल्कुल आप वो हो जाते कि भाई कंफ्यूज हो जाते कि अब मैं कैसा करूं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करना, पहले तो आप देखना कि भाई क्या स्टोरी आपको साइज होना पोस्टर का, आपको इंस्टा का साइज होना, रील का साइज होना, या फिर यूट्यूब का थंबनेल जैसा साइज होना, तो वो आप इवेलुएट कर लेना। ओके, अगर आप आपके इंस्टा पे पोस्ट करना चाह रहे तो इंस्टा का, ट्विटर पे करे तो ट्विटर, सॉरी एक्स जो हम बोलेंगे, तो उस पे कर रहे तो वैसा, और फिर दूसरा यूट्यूब पे है तो यूट्यूब के हिसाब से आप लेंगे। ओके, उसके बाद फिर इंस्पिरेशन। अच्छा, आप लोग कहाँ से लिए इंस्पिरेशन डिजाइन का, ये जो है थोड़े बताए कि पिंटरेस्ट से लिए थे, गूगल से लिए थे, और बाकी कहाँ से लिए? आइडियाज कहाँ से लिए आप लोग, कैनवा से ही लिए क्या? ओके कैनवा, ओके कैनवा, जी, ओके कैनवा से लिए हैं, ठीक है कैनवा से। ओके, आप खुद ही से किए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ओके, गूगल से लिए हैं, जी, ठीक है। थोड़ा हम अब हम जो अब लेवल पे डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी तो हमारा स्टार्ट था, हम कैनवा से ही ले रहे हैं, बिल्कुल हमारा भी स्टार्ट बेसिक था। थोड़ा अगर हम एक स्टेप बढ़ना चाह रहे हैं डिजाइनिंग को उसके, तो आपके इंस्पिरेशन अब ये रहना कि अपार्ट फ्रॉम कैनवा रहना, ठीक है, आप पिंटरेस्ट वगैरह से लीजिए, वहां पर आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कैसा करना है बल्कि। ओके, मतलब वहां पर आप रमजान पोस्टर आइडियाज, डिजाइन आइडियाज बोल के सर्च करें, आपको इतने सारे डिजाइन आइडियाज आ जाते हैं, ठीक है। वो लेके आप फिर उसके हिसाब से आप जाइए अपने वहाँ डिजाइन। ले है ना, देखेंगी उनको लेटने के लिए। जी जी बिल्कुल, आई मेड द डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है,
ऐसे ही हमको डिजाइन स्क्रैच से बनाने की कोशिश करना चाहिए, तभी हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। ये एलिमेंट्स कहाँ से ले सकते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि अरे मेरे को एक सेम टेम्पलेट ऐसा डिजाइन करना है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा, तो आपको ये होता कि अच्छा चलो मैं कैसा करूंगी, बोलते हैं आप लोग डिजाइन, बोलिए कोई बोल सकता है ये क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका। मैं बोल रही हूँ कि एज इट इज सेम आपको ये टेम्पलेट डिजाइन करना है, कैसा करेंगे आप लोग, कोई बता सकता। जी। ओके, व्हाइट बैकग्राउंड पहले स्टार्ट, फर्स्ट थिंग क्या है आपकी, व्हाइट बैकग्राउंड से पहले। ओके, व्हाइट टेम्पलेट लेंगे, कौन सा टेम्पलेट साइज पहले आप वो करेंगे, देखेंगे ये कौन सा है पीपीटी की डिजाइन का साइज है। ओके, साइज देखेंगे जी, बिल्कुल 16:9 लेंगे। उसके हिसाब से फिर वो वाला आप उसको ओपन करेंगे। उसमें फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज है इंस्पिरेशन, ठीक है। आपके सामने अब यहाँ इंस्पिरेशन है, चलो मेरे को ये एग्जैक्ट डिजाइन करना है, ऐसा टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ मैं, यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ऐड कर देती हूँ, मेरा काम हो जाता है। ओके, ये आप इंस्पिरेशन देखना, फिर आप एक्चुअल फिर इनपुट की तरफ जाना, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना। अब मैं टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट को मैं ऐड करूंगी। फिर ये वाला जो टेक्स्ट है ये इसको ऐड करूंगी, प्रॉपर उसका फॉन्ट्स जो भी है उसका जो भी चेंज करना है वो मैं कर दूंगी। ओके, हाँ बिल्कुल सही, जो भी है आप हिसाब से, आप ये तो खैर एक इंस्पिरेशन में दे रही हूँ आपको सेम डिजाइन करने के लिए, तो आप इसके हिसाब से सेम ही डिजाइन करेंगे। ओके, उसके बाद फिर आप प्रॉपर एलिमेंट्स ऐड करना है। अब ये एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से है, ये और ये एलिमेंट। ओके, तो ये मैं क्या करूंगी, शेप्स में जाके लूंगी, ये है उसमें ट्रेपीजियम है, हम इसको ले लेंगे और पूरा ड्रैग करके कॉर्नर में कर देंगे। फिर ये डॉटेड हम स्क्वायर ले रहे, तो ये आपको मिल जाता है एलिमेंट्स में से। ओके, तो ये चीजों को मैं ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद सही अलाइनमेंट दे रही हूँ मैं, प्रॉपर देख रही हूँ ना बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैं पूरा लेफ्ट साइड में करी तो उसको ये बैलेंस ओके ऐसा हो गया, ये दोनों ऐसे बैलेंस हो गए, ठीक है। चलो ये अपनी जगह प्रॉपर हो गया एडजस्ट। ओके, उसके बाद फिर मैं कलर्स देखूंगी। अब मैं ये पूरा टेम्पलेट मेरा कैसा था, ब्लू कलर और व्हाइट कलर और वैसा उसमें था। ओके, तो मैं वैसे ही पूरे कलर्स को दे दूंगी, और डार्क ब्लू कलर और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था बेसिकली इसमें, तो वैसे ही मैं भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो भी कुछ एडजस्टमेंट फर्दर आपके हैं उसके बाद देख लेंगे, आप सही चेक कर लेंगे कि हाँ कुछ भी मैं वो नहीं करी ना, मिस्टेक्स वगैरह, फिर उसके बाद आप डाउनलोड करके भेजेंगे। ओके, तो ये कुछ एक सीरीज ऑफ आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तभी जाकर हम फिर ये कंफ्यूजन में नहीं रहते कि भाई अब मैं क्या करूं, अरे इतना टेक्स्ट भी ऐड करना है। हम थोड़ा बिल्कुल एज अ डिजाइनर बहुत एक हम उसमें रहते, डिलेमा में रहते, अरे कंटेंट भी ऐड करना है मेरे को, एलिमेंट्स भी, डिजाइन भी बनाना है, तो बहुत ज्यादा एक हमारे को बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस अंदर हो जाता एकदम, फिर कुछ भी हम करते नहीं आगे बढ़ के। तो आहिस्ता आहिस्ता आप हर चीज को देखते जाइए, वैसा ऐड करते जाना, और फिर बहुत अच्छा आपका डिजाइन बन के उभरेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, समझ में आया आप लोग को। जी, हाँ ओके, नाइस ऑब्जर्वेशन। जो हाँ क्या बोले, ग्राफिक जो भी हम लिखे उसको ट्रांसपेरेंसी कम करके यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लेस किए हैं, तो ये भी हम ऐड करते हैं। जी, बिल्कुल सही। नो नो, ओनली फॉर डेकोरेशन, ये जो हम खाली एक जो है ये स्क्वायर, बस एक डेकोर, थोड़ा कुछ इनपुट रहना है, बिल्कुल एकदम खाली भी अच्छा नहीं दिखता ना, तो हम खाली ये टेक्स्ट लिख दे रहे हैं बोल के, तो इसीलिए वो ऐड किया गया। हाँ, एक टाइप ऑफ डिजाइन ही बोल सकते हैं आप। जी, जी, ठीक है ना। तो ऐसी आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन और आपकी पूरी इनपुट रहना चाहिए पूरी, ठीक है। तो उससे समझ आता आपको कैसे फिर आगे आपका डिजाइन बनेगा। बस कुछ डाउट्स हैं अभी, समझ आया ना आप लोगों को कैसा करना है। जी, ओके, कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, तभी हम क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, अब आपके सामने मैं थोड़े डिजाइन्स बता रही हूँ, उसको आप बोलिए कि कैसा हम, मैं बोलूंगी कि एक अच्छा ठीक है, आप लोग ही पहचानिए फर्स्ट तो कि कौन सा हम उसको फाइनल डिजाइन लिए दोनों में से, और कैसा उसमें चेंजेस करें वो भी आपको बोलना होगा। ओके, अच्छा ये वाला फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, इसमें से बताइए हम कौन सा डिजाइन फाइनल किए, लेफ्ट और राइट। ओके, फाइनल फाइनल वाला हम कौन सा लिए। जी,
मतलब क्या वो अब डायरेक्ट पोस्टिंग को जाएगा सब जगह शेयर होंगे जैसा। जी, राइट लिए हैं। ओके, क्यों लिए हैं राइट? हम्म। ओके, नेगेटिव स्पेसिंग तो यहाँ पर ज्यादा दिख रही नहीं। जी। ओके, यहाँ पर दिख रही क्या ज्यादा? ओके, बैलेंस, हाँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, बैलेंसिंग सही है यहाँ पर। ओके, जो हम ये जो डिजाइन ये वाला जो फाइनल हुआ डिजाइन, इसमें बैलेंसिंग हमको नजर आ रही ज्यादा सही तरीके से। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो है, अब हम इसको हम सेंटर अलाइन करके लिखे, लेकिन वो थोड़ा प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा। फिर ये एलिमेंट भी ऐड करे, और फिर हम ये लेफ्ट साइड दे रहे हैं ना भाई, ये जो आपका एलिमेंट है मेन स्क्वायर वाला जो दे रहे, उसको फिर आप सेंटर अलाइन से वो कर रहे तो थोड़ा उसका लुक चले जाता। तो हम उसको ये करें कि थोड़ा उसको लेफ्ट अलाइनमेंट करके प्लेस करें, और फिर ये लोगों को हम यहाँ पर ऐड करें। तो हमारा गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना हम एक्चुअली इसीलिए यहाँ पर लिखना चाह रहे थे, क्योंकि हमको मतलब, क्योंकि हमारे एक लीडर्स का है ये पोस्टर। तो उसमें आप खाली लोगो डाल दिए तो लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई क्या कौन है वो जीआई, वो जीआईओ है बोल के भी पढ़ेंगे कि नहीं कि वो। तो उससे हम ये करते हैं कि, और ये बहुत ज्यादा वाइडली शेयर होता है ये हमारे लीडर्स का पोस्टर, तो इसीलिए हमको जरूरी होता है कि हम उसमें गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना अलग से लिखें। तो वो भी इनपुट करना था हमको यहाँ पर, तो हम लोग उसको, अब वो तो यहाँ पर नहीं आएगा ना ग्रीन स्पेस में, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, उसको वहां पर प्लेस कर दिए, और लोगों को इधर करके वो दोनों को बैलेंस किए। यहाँ पर 2024 को भी हाईलाइट करना था, कब के हैं आपके लीडर्स वो असल बताना है ना, वो ईयर को हम यहाँ पर लिखे, और फिर उसके बाद जो भी आपके नेम कौन से लीडर्स है वो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल ऑर्गेनाइजर्स है उसको वैसा आप ऐड कर दिए। ओके, तो ऐसा कुछ आपका थॉट प्रोसेस वहां पर रहा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए कौन सा फाइनल करे होगा डिजाइन, लेफ्ट और राइट? जी, दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं, थोड़ा मुश्किल हो रही समझ में? जी, कौन सा फाइनल करे, थोड़ा इसमें वो है, कंफ्यूजन होएगा आप लोग। जी, थोड़ा हार्ड वाला है। लेफ्ट हुआ या राइट? जी। ओके, राइट बोल रहे हैं? लेफ्ट या राइट? राइट में भी नहीं, हमको फाइनल आंसर चाहिए। जी, लेफ्ट वाला हुआ है। अच्छा, क्यों? अच्छा, राइट वाला जो बोल रहे हैं वो राइट वाला क्यों बोल रहे हैं, वो बताइए। जो लेफ्ट वाला बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं लेफ्ट वाला फाइनल होगा? जी। अच्छा, लेफ्ट, अब फॉर एग्जाम्पल हम लेफ्ट वाला, अच्छा राइट वाला पहले बोलिए, राइट का आया था ना पहले जवाब जी। राइट वाला बोलिए कि राइट वाला हम क्यों बोल रहे हैं फाइनल डिजाइन? ओके, मोर एलिगेंट, परफेक्टली अलाइंड है। ओके। हम्म। हम्म। ओके, टू इज लार्ज एंड लुक्स मोर बैलेंस। ओके। ओके, खाली ये हो रहा था। जी जी, हाँ, बिल्कुल। बहुत माइन्यूट सा चेंज है, लेकिन जो फाइनल हुआ था हमारा वो लेफ्ट साइड वाला हुआ था। जी, ठीक है। बहुत दोनों डिजाइन बहुत एक तरीके से हम बोलेंगे कि फाइनल डिजाइन ही थे, लेकिन कुछ माइन्यूट से चेंजेस हम यहाँ पर किए, जो हम जाकर फिर वो लेफ्ट वाला फाइनल किए। ओके, ये वाला जो आपको पर्पल बॉर्डर में दिख रहा है वो वाला हम फाइनल किए। ये था कि एक, तो ये कि हम जो टू वगैरह लिखा हुआ है बिल्कुल एक थोड़ा इनफॉर्मल लुक दे दे रहा था, एकदम बहुत बड़ा आ गया, और फिर उसके पीछे ऊपर से बॉक्स भी आ जा रहा, तो थोड़ा एकदम बहुत वो दे दे रहा था, अच्छा लुक नहीं आ रहा था, तो हम उसको छोटा करके प्लेस करें। और फिर हमारी जो लीडर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फॉन्ट है उसको बहुत छोटी हो जा रही थी, तो उसको हम क्या करें कि हमारी थीम भी देकर आना और ये भी एडजस्ट हो जाना बोलकर हम उसको एडिट यहाँ पर कर दिए थे, और नीचे जो ये भी है इसको भी ऐड कर, खैर इसकी भी वैसा भी कुछ ना कुछ खाली नहीं रहना बोल के ऐड करें। लेकिन देखा जाए तो दोनों भी डिजाइन अच्छे ही थे, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हमको समझ में आया तो वैसा वैसे यहाँ पर चेंज किया गया। ओके, ठीक है, चलिए, नाइस ऑब्जर्वेशन, आप लोग सही बोले। जी जी। तो कुछ ऐसा ये नहीं है कि जरूरी हम कि हर उसमें सोशल मीडिया के जो हमारे पेजेस के जो आइकॉन्स है वो उसमें ऐड करना, बल्कि हम इसीलिए ऐड करते हैं कि हमारा नोट जाना कि भाई अब जीआईओ तेलंगाना कहाँ पर है बोले, तो अब वो ऑडियंस को
मालूम रहना ना कि भाई अरे इतने प्लेटफॉर्म्स पे है। तो अब फॉर एग्जांपल ये वाले पोस्टर में आप यूट्यूब पे है बोलकर फुल वीडियो बोल रहे हैं। अब तो उनको कैसा मालूम होना कि यूट्यूब पे भी है आप नहीं है बोलकर। तो इसीलिए आप यहाँ पर रेफरेंसेस देते कि भाई आप दोनों जाके जीआईओ तेलंगाना बोल के सर्च करते यूट्यूब पे, तो उनको मिल जाता उनका हमारा जो भी है। तो वैसा उससे यहाँ पर हम वैसे सेंस में यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी चीज है वैसे भी, अगर हम चाह रहे तो इनडायरेक्टली हमारी चीजें कन्वे होते रहती वो चीज, कुछ ना कुछ थोड़ा सा इनपुट रहता, लेकिन बहुत अच्छा इम्पैक्ट वो क्रिएट करती। अच्छा चलिए, ये यहाँ पर बोलिए कौन सा फाइनल हुआ होगा, लेफ्ट या राइट? जी बिल्कुल सही। इन राइट एलिमेंट्स आउटशाइन द टेक्स्ट। वही बोली ना मैं कि हमारा जो लीडर्स ओरिएंटेशन था उसको ज्यादा अहमियत नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा वैसा एडिट किए थे जी। ओके लेफ्ट। हाँ लेफ्ट। ओके राइट क्यों नहीं? जी राइट क्यों नहीं? राइट लोगो। ओके लोगो उर्दू फॉन्ट इज नॉट विजिबल, अच्छा राइट में विजिबल नहीं है। हम्म। एलिमेंट कौन सा एलिमेंट? अच्छा सब में बिग ब्लंडर क्या है बोलिए आप, सेकंड वाले पेज पे राइट वाला जो है। जी बिल्कुल। टू लोगोस वहां पर आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लोगों को हम इससे बैलेंस कर दिए ऑलरेडी, फिर वहां पर इनपुट क्या हो गया, इसका भी हो गया, तो ये भी इससे फिर हम बैलेंस करने के लिए भी ये भी ऐड कर दे। तो उससे क्या हो गया आपकी मतलब, एक तो ब्लंडर हो गया कि हम दो बार ऐड कर दिए लोगों, उसके बाद फिर हम उसके अलाइनमेंट में दूसरी चीजें भी ऐड कर दे, वो और इस ब्लंडर हम यहाँ पर कर दिए। तो ये कि आप जो स्पेसिंग का बोल रहे हैं, ये स्पेसिंग हम, अब फॉर एग्जांपल ये बैनर का था हमारा, तो हम बैनर में छोटा करके लिखेंगे हेडिंग या बड़ा करके लिखेंगे हेडिंग? जी जी जी। हाँ बड़ा करके प्लेस करेंगे। तो उसमें भी आपको एक प्रॉपर एक ये नहीं कि बिल्कुल आप एडजस्ट तक लेके चले जा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा प्लेस करेंगे कि आप ऑलमोस्ट वो ऑक्यूपाई कर देना वो स्पेस, क्योंकि हमको जब लोगों को बहुत दिखाना पड़ता, दूर से दिखना रहता वो चीज को, इसीलिए हम इसमें ज्यादा बैनर स्पेशली जब हम डिजाइन करते हैं, और कुछ हम स्टैंडीज वगैरह बनाते हैं ना वेलकम के, कुछ ऐसे उसमें हम टेक्स्ट को ज्यादा मेन स्पेशली हमारी जो थीम वगैरह रहती है उसको बहुत बड़ा करके प्लेस करते हैं, क्योंकि दूर भी जो बैठे हैं उनको अच्छा दिखकर आना, वो दूर से भी अगर हम फोटो ले रहे हमारे मीडिया के लिए तो वो भी वहां पर दिखकर आना भाई। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये पहले तो ये ब्लंडर होने की वजह से हमको अलाइनमेंट सही नहीं मिल रहा। ओके अलाइनमेंट सही नहीं मिला है यहाँ पर, तो इसीलिए हम ये क्या करें, जीआईओ लोगो हटाए, और फिर ये जो हमारी थीम है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हम थीम हमेशा हमारे मेन नेम के साथ ही लिखें, टॉपिक के साथ ही लिखें, लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने लोगों को एक सॉरी अपने लोगों को एक अलग रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, उसके साथ आप यहाँ पर क्या करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट डाले, तो वैसे उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस बाकी रही। तो हम फिर यहाँ पर लीडर्स ओरिएंटेशन के साथ जब हम यहाँ थीम ऐड करें तो उसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस हम यहाँ पर क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो ऐसा भी आपको सही तरीके से देखना चाहिए जी। ओके तो वैसे तरीके से हमारा लेफ्ट वाला जो है डिजाइन फर्स्ट जो है ये फाइनल हुआ था। ओके देखिए आप कितने से छोटे से हम चेंजेस कर रहे हैं, तो वो एक हमारी फाइनल डिजाइन में चेंज हो रही। आप उसमें यहाँ खाली बिल्कुल ऐसा चेंज नहीं कर रहे कि मतलब डिजाइनिंग बदल रहे बोल के नहीं रहता, ठीक है। आप उसमें थोड़े बहुत ऐसे इफेक्ट्स ला देना, थोड़ा बहुत ऐसा इनपुट दे देना अपने अलाइनमेंट को लेकर, अपने टेक्स्ट को लेकर, वो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दिखकर लाना, ठीक है। ऐसे ही मैं जो बोलती हूँ ना कि हमारे जो डिजाइन आते हैं अब ऐसे फॉर्म में आते हैं डिजाइन, कुछ है फाइनल करने का तो बोलिए, तो हम उसको देखते हैं क्या है चीजें समझते करते हैं, आप उसको एनाल जैसे अब मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आप एनालाइज कर रहे हैं आप कि क्या गलत हो गया वहां पर, क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, तो आप उसको देखते हुए वैसा एडिट करना। हम फिर यहाँ पर ये जो लाए हैं पेपर कट जैसा कुछ टेक्सचर में, उसको भी हम थोड़ा शेडो दिए कि थोड़ा ग्लो आ जाना उसके पीछे, वैसा उससे, तो उससे भी हमारे डिजाइन में लुक आ गया। और ये भी नहीं करे क्या, अगर आप गौर से देखें तो ये जीआईओ के लोगों के पीछे भी एक टेक्सचर आ रहा था क्या, ठीक है, हम वो खाली वो जगह को भी हम खाली नहीं छोड़े बल्कि थोड़ा टेक्सचर दिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे डिजाइन को बहुत ज्यादा उभारती निखार के बता, ठीक है। तो ऐसा आप उसको इनपुट करना चाहिए साथ में। ओके तो ऐसा देखना चाहिए। अच्छा यहाँ पर बताइए लेफ्ट या राइट हुआ होगा फाइनल?
लेफ्ट, ओके। लेफ्ट, अच्छा क्या क्या, राइट हुआ? हम्म। लेफ्ट लेफ्ट, राइट, क्यों राइट? जी, अच्छा लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं आप लोग? लाइन स्पेसिंग, ओके, टू इज वेरी ब्राइट, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, लाइन स्पेसिंग, हम टेक्स्ट को प्रॉपर एडजस्टमेंट करें। हाँ जी। शैडो भी हम करें, शैडो कहाँ पर है, अच्छा मतलब डार्क हम उसको बैकग्राउंड दिए। ओके, लेफ्ट इज मोर क्लियर जी। हाँ, रेफरेंस इज सेम, बिल्कुल सही। ओके। जी जी, लेफ्ट वाज फाइनलाइज्ड। क्लियर टेक्स्ट दिख रहा है, हाँ जी, बैकग्राउंड कलर डार्क रहने की वजह से हमारे टेक्स्ट रीडेबल है। जी बिल्कुल सही। हाँ हाँ, नाइस ऑब्जर्वेशन, बहुत परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो ये कि क्या था हमारा ये आया डिजाइन हमारे पास कि भाई क्या चेंजेस है, मतलब हमारे ये कहाँ पर था, हमारा कैलेंडर का था ये। तो उसमें ये हो रहा था कि बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड पे लाइट टेक्स्ट हो गया, दिख रहा है आप लोग को, बिल्कुल मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये करें कि थोड़ा डार्क कर दिया हमारे बैकग्राउंड, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके इसको ब्लैक कलर दे दिया हम ऊपर से। ओके, उसके बाद ये करें कि यहाँ पर देखिए आप, उर्दू ट्रांसलेशन कैसा चेंज हो रहा है उसको हम थोड़ा बड़ा करके प्लेस करें। और बहुत ये वाली चीज थोड़ा ज्यादा नोटिस करिए आप लोग, के नोट करिए आप लोग कि जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उर्दू का, सॉरी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, वो देखिए आप कि कैसे वो दो लाइन में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो रहा ना, ये कि आपकी जो सेकेंड लाइन की स्पेसिंग है वो फर्स्ट लाइन में बहुत ज्यादा नहीं रहना। कि अब यहाँ पर आप देखिए इंडीड के पास जो जब स्टार्ट हो रहा वो इज कहाँ पर आ रहा, कितनी दूर आ रहा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा, ये भी हम कम करना। ओके, हम जैसा अब यहाँ पर इंडीड और सर्टेनली का जैसा, अब इसको हम कम करना, ठीक है। तो थोड़ा अलग लुक आता। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या करें, इसको एकदम कॉर्नर्स तक लेके चले जाने की कोशिश करें तो वो थोड़ा लुक हमारा चले जाता। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट सी प्रैक्टिस है, एक माइन्यूट सी चीज हमको यहाँ पर करना है। तो उससे देखिए आप कैसा आपका यहाँ टेक्स्ट का, यहाँ पर टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस कैसे दिख कर आ रही है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को? जी। हाँ, अब यहाँ पर आयत नंबर भी विजिबल नहीं था, तो हम उसको एकदम पूरा वाइट होने के बजाय हम लोग ये करें कि उसको बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड में एक स्क्वायर ऐड कर दिए, तो वो वाइट में भी अलग से दिखकर आ जा रहा था। ओके, ठीक है ना? जी। तो ऐसा कुछ हमको एनालिसिस हमारा रहना चाहिए, और आप लोग करे भी हैं। गुड टू हियर फ्रॉम योर साइड। ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ पर बताइए, पहले हम ये वाला कंसिडर नहीं, पहले ये कंसिडर करेंगे। इसमें बोलिए कौन सा फाइनल हुआ होगा, लेफ्ट या राइट, 3 या 4 में से बोलिए पहले। जी, 3 हुआ होगा फाइनल। जी, ओके। 4, देखिए अभी आपको क्लियर कट आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आप बिल्कुल पूरों के आंसर आना है तो बिल्कुल सही आंसर आना है। तो ये हम लोग ये समझेंगे कि भाई आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे टू द पॉइंट, और बहुत अच्छे डिजाइनर्स बिल्कुल बन जाएंगे। ओके, तो वैसा सोच समझ के जवाब दीजिए। ठीक है, करिए, आप लोग की जो थिंकिंग है बिल्कुल उसके पीछे लगाइए, वैसा करिए। ओके, 3 बोल रहे हैं ज्यादा जने। जी। 3 नहीं, 4। 4 इज डल एंड इट हैज लेस एलिमेंट्स। ओके। हम्म। 3 टेक्स्ट इज बोल्ड, ओके। अच्छा, ये कहाँ पर यूज हुए थे, हमारे पोस्टर्स है ना ये? जी, सॉलिडारिटी के हमारे पोस्टर्स है। फॉर एग्जांपल हम आपको ये प्रिंट वगैरह करके, मतलब हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह में इस्तेमाल करते थे सर। ठीक है, तो ये भी आपको कंटेंट एनालिसिस आपका करना है कि मैं कौन सा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इतना पतला फॉन्ट लेकर, इतना बारीक फॉन्ट लेकर मैं ऐसा अपने पोस्टर में बोल रही हूँ रख रही हूँ, और फिर वो पोस्टर को मैं प्रोटेस्ट में लेकर जा रही हूँ, और फिर मैं वो प्रोटेस्ट में लेकर जा रही हूँ और बोल रही हूँ कि लोग वो पढ़ना कोट, उतना बारीक फॉन्ट पढ़ेंगे कोई भी? हम्म। जी, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो वैसा उससे हम ये सोचना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोल रहे होंगे स्पेसिंग इच कम नहीं है, अब मैं बोल रही हूँ कि थर्ड वाला हमारा फाइनल हो, यहाँ पे स्पेसिंग इच नहीं है उतनी ज्यादा, टेक्स्ट भी एडेड है, तो वैसा उससे हम टेक्स्ट बड़ा करे, इसीलिए क्या दिक्कत आना बोले, यहाँ पर हमारा थोड़ा वर्क
चेंज हो जाता देखिए। ओके, जब हम दिखाना चाह रहे, दिख कर आ जाना, हम नहीं चाहे भी तो, कोई नहीं देख रहा भी तो दिख कर आ जाना बोलकर, वैसा कॉन्सेप्ट हमारा है, तो यहाँ पर हम बड़ा करके प्लेस कर। ओके, तो ये आपको देखना चाहिए। तो हम यहाँ, अगर आप गौर से देखें, थोड़ा हम टेक्सचर्ड वाला लुक दिए देखें यहाँ पर, बैकग्राउंड भी थोड़ा डल करे कि हमारा थोड़ा ये टेक्स्ट भी दिख कर आना, और यहाँ पर हम इसको अलग कलर भी देख के हमारे टेक्स्ट को भी हाईलाइट करें, और हैशटैग्स भी हम यहाँ पर ऐड करें। ओके, तो ये ऐसा भी कुछ हमारा रोल रहा यहाँ पर, इसको एडिट करना। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी सेम हमारा मसला था कि हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वगैरह को लेकर सही एडिट नहीं हो रहा था, उतना लुक नहीं दे रहा था, तो हम उसको ऐसा एडिट करें। ओके, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को लाइट करके, ये वाला हमारा फिर फाइनल हुआ। ओके जी, हाँ, फाइव वाला फाइनल। ओके, तो ये कुछ हमारे ये ऐसा कुछ हमारा वर्क होता है। ओके, आप लोग समझ रहे हैं ना कैसा हम डिजाइनिंग को लेकर चलना है, कैसा उसको हम फाइनल करना है, कैसा देखना है। तो खैर, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग को मैं नहीं बताऊंगी अभी यहाँ पर, हम बाद में, अभी ये बहुत अच्छी डिजाइनिंग करें तो आप लोग को ये वाला टुवर्ड्स हम फिनिश डिजाइन या गुड डिजाइन में देखें। ओके, ठीक है, चलिए अब, ठीक है, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोग समझ रहे हैं कि कैसा हमारा पूरा एक वर्क होना चाहिए डिजाइन को लेकर। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग ऐसी कुछ थॉट्स वगैरह रखे ना, तभी जाकर हम वैसे ही फिर काम करते। ठीक है, इसीलिए आपको इतना बोलने का मकसद, इतना एग्जांपल्स देके, इतने डिजाइन्स बता के, इतने पूरे चीजें बता के, मकसद ही यही यही है कि आप वो चीज को ऐसा समझ जाना, आपके रग रग में आप फिर डिजाइनिंग रहने, आप फिर ये होना कि आप मतलब आप मतलब हर चीज को देख रहे तो, अरे नहीं ये वाला एलिमेंट यूज करना था उन्होंने, अरे ऐसा चीज रहना था, ऐसा रहना था। आप वो चीज डेवलप करते गए ना, हम खुद वैसे ही था हमारा स्टार्ट में, हमको भी कुछ नहीं आता था, हम वैसे ही हमारे थॉट प्रोसेस वगैरह पे वर्क करें, और हर चीज को, हर कहीं भी देखे तो पूरी डिजाइनिंग ही चलती थी साथ में हमारे हमारे दिमाग में। तो वैसा उससे ये रहता था कि फिर उसको हम कैसा अच्छा कर सकते हैं, उस पर वर्क होता था, और फिर अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से एक डिजाइन बनकर हम लोग शेयर करते थे। तो ऐसा भी आप लोग का कुछ होना चाहिए वो। ठीक है, जो एक हम एक अलग लेवल बेसिक में आप लोग को बताइए कि हम कैसा स्टेप्स फॉलो करना, जो टेम्पलेट साइज लेना है, वो तो है। अब एक लेवल अप डिजाइनिंग जो हम लोग एज अ स्टेट डिजाइनर या फिर जो भी नेशनल डिजाइनर है हम लोग करते, वो ये होता कि फर्स्ट तो हम डिजाइन लेआउट प्रॉपर से ही एडजस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट, जैसा मैं बताया कि प्रोटेस्ट के हिसाब से हम प्रोटेस्ट का लेते, मतलब वैसा फॉन्ट को एडजस्ट करते, बैनर के हिसाब से वैसा एडजस्ट करते, कुछ हमारा दूसरा पोस्टर है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करते। ओके, सब हिसाब से अपने अपना एक लेआउट हमारा इनपुट होता है। ओके, फिर उसके हिसाब से हम फॉन्ट्स कलर्स वगैरह एडजस्ट करते। अगर आप देखें तो हर एक के अलग अलग तरीके से हम कलर्स का इस्तेमाल करें। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग है तो वैसे लुक देने के लिए हम इसको थोड़ा फॉर्मल, ब्लू एंड लाइट ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाले जो हमारे पोस्टर्स है उसमें हम कैसा करें, थोड़े हम ब्राइट कलर्स ऐसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। क्यों? कि वैसे हमारी प्रोटेस्ट वाली फीलिंग उनको दिखाना है बोल। ठीक है, ये भी अगर आप देख रहे हैं तो एक हमारी थीम मेंटेन की गई थी, तो उस हिसाब से हमारी डिजाइनिंग है। और यहाँ पर देखिए आप, लीडर्स ओरिएंटेशन का प्रोग्राम का ही ये वाला 2 टू गो वाला डिजाइन हुआ था, तो हम क्या करें, सेम थीम में उसको डिजाइन किया। तो ऐसा भी कुछ हमारा इनपुट होता है। ओके, और भी आप एक्सप्लोर करिए जीआईओ तेलंगाना के पेज के, जीआईओ हैदराबाद पेज के, जो भी आपके डिजाइन है, तो वो डिजाइन से आप समझ सकते हैं कि भाई कैसा कैसा पूरा इनपुट हुआ था, कैसा कैसा हम लोग लेकर उसको डिजाइन कर रहे हैं। आप क्या करिए, बिल्कुल आप पहले के डिजाइन पर, एक 2-3 साल पहले के डिजाइन देखिए, और अब उसके बाद आते जाइए कि कैसा हमारे पूरी डिजाइनिंग में चेंज हुआ। तो मतलब ये बोलना है कि, जी, एक सेकेंड, मतलब ये बोलना है कि हम लोग एक कंटिन्यूस प्रोसेस में थे, उसमें खुद सीखे हैं हम लोग, उसके पीछे अपना वक्त लगाए हैं, और वैसा कंट्रीब्यूट करते गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे डिजाइनर्स बनकर उभरे हैं। तो सामने आपके जो डिजाइन है वो हमारी टीम ने डिजाइन किए, जो भी उनका भी स्टार्ट, जैसे आप लोग अब डिजाइन शेयर करें ना, बिल्कुल वैसे ही उन लोग का भी स्टार्ट था। तो लेकिन वो लोग का क्या था, हर चीज में हम लोग जो भी टास्क देते थे वो लोग करते थे, कुछ ना हम हमारी पूरी एक टीम बन के वो लोग इन्वॉल्व होते थे। कुछ भी, अब हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, फेस्ट वगैरह हुआ, कुछ भी स्टेट मेंबर्स मीट हुई, अब जैसा लीडर्स प्रोग्राम हुआ, तो हर हर एक चीज को हम एक पूरा कॉन्ट्रीब्यूटेड वे में और पूरा एक मिलकर काम करते थे, और वैसा पूरा हर चीज का डिवीजन ऑफ वर्क होता था, और वो लोग उसके पीछे इतनी मेहनत करें, उन लोग की भी सालों की मेहनत है, और बहुत अच्छे डिजाइनर्स बन के वो लोग उभरे हैं। ठीक है, तो आप लोग के सामने मैं डिजाइन बता रही हूँ,
तो वो लोग इतने बहुत अच्छे खुद ही से, उन लोग का ये नहीं था कि भेजे फॉर एग्जाम्पल, पहले ये रहता था कि क्या डिजाइन डिजाइन भेजते थे, देखिए ना कुछ एडिट्स करना है क्या, तो अच्छे खासे कुछ एक सीरीज ऑफ चेंजेस होते थे, हम लोग साथ में मिलकर करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि वो लोग बिल्कुल भेजे, तो मेरे को ऐसा हो रहा कि हम बहुत वो लोग बहुत जबरदस्त करे हैं, बिल्कुल विदाउट अ चेंज या फिर कुछ भी है, वो लोग के डिजाइन फाइनल हुए। ओके, तो ये उन लोग के डिजाइन थे जो वो लोग कर रहे, और वैसा वो लोग सीखे हैं। तो आप लोग भी देखिए कैसा वो लोग इवॉल्व हुए हैं। बिल्कुल बहुत बेसिक पोस्टर से बहुत अच्छे प्रोफेशनल डिजाइनर्स में वो लोग को अपने आप को तब्दील किए हैं। ठीक है, तो ये खुद उन लोग के डिजाइनर्स डिजाइन्स हैं। जी। ओके। ओके, देखें ना आप लोग कैसे वो लोग के ये डिजाइन है। ओके, ये लेवल के भी बहुत सारे जबरदस्त डिजाइन वो लोग खुद ही से कर रहे हैं। ठीक है, इवन हम लोग को भी कभी आइडियाज ही नहीं आते तो वो लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर देते, तो ऐसा भी हमारा बहुत अच्छा वर्क रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब हम चाह रहे कि हम करना चाह रहे उसमें अपना स्किल डेवलप वैसा करना चाह रहे, तो हमको फिर वैसा उसके पीछे वक्त देना पड़ता। वक्त नहीं भी तो, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी में वो आपकी वो स्किल पे वर्क होना चाहिए, तभी जाकर आप बोलेंगे कि आप वो चीज को सीख रहे हैं या फिर आपको समझ रहे हैं। और बहुत आपको ट्रेंड्स वगैरह के साथ चलना पड़ता है, तो वैसा उससे भी आप समझते हैं कि भाई बहुत ये चीज हम लेना है। अब मैं जैसा बोल के मिनिमल चीज बहुत चल रही है आजकल, ट्रेंड है वो एक हमारे सामने। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हर चीज हम भर दे रहे हैं पूरे डिजाइन में, तो कुछ ना कुछ हम वो मेंटेन कर रहे हैं, वो चीज को भी हम साथ में ये देखना कि हम अपना जो मकसद है वो पोस्टर के थ्रू बता रहे नहीं बता रहे, वो हम साथ में देख लेना। ठीक है, तो इट्स द विल नॉट द स्किल। ठीक है, हम जितना उसके पीछे अपना पैशन दिखाएंगे उतना अच्छा सीखेंगे। ओके, आपको फिर ये डिजाइनिंग सेशंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आप लोग बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह सीखेंगे, और बहुत अच्छा मतलब ऐसा हम साथ में डिस्कस करते जो भी करते उससे बहुत हमारी भी कुछ अलग लेवल ऑफ थिंकिंग बनती। तो इसीलिए भी आप लोग को ये सेशंस रखे जाते हैं, ताकि आप लोग एक अलग वे में आप लोग समझें। ओके, अभी तो आप लोग के पास कैनवा प्रो भी इंशाल्लाह दिया जाएगा एक्सेस, तो वैसे उससे और आसानी हो जाएंगे आप लोग को इंशाल्लाह डिजाइन्स डिजाइन्स में। वरना हम लोग बहुत रिसेंटली हमारा एक्सेस हम लोग को मिला था प्रो का, वरना हम लोग को तो उसके पीछे पूरा स्ट्रगल ही था, कैसा लेना, अरे इतना ऐड करना ऐसा ऐड करना बोलकर हम उसको पूरा वर्क करते ही थे। ओके, ठीक है। ओके, तो ये कुछ रहा, एक सेकेंड। तो ये देखिए जी, तो मैं आप लोग को कुछ बोल रही हूँ ना कि हम लोग Pinterest वगैरह से आइडियाज लेते और हमारे डिजाइन्स में इंक्लूड करते, तो कुछ एग्जांपल्स आप लोग के सामने है। खैर ये बहुत पहले के एग्जांपल्स है, अभी एक बहुत अलग लेवल ऑफ डिजाइनिंग आप देखेंगे। ठीक है, ये बहुत पहले के डिजाइन्स में को मिले थे, इसीलिए मैं यहाँ पर वो बता रही हूँ। तो देखिए आप, हमको Pinterest से ये आइडिया मिला था, हम लोग उसको कुछ ऐसा मोल्ड करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट है ऐसा कुछ आइडिया मिला था, हम लोग उसको वैसे एडिट करें। हम्म, कुछ फिर ऐसा मिला तो हम उसको ऐसा कुछ एडजस्ट करें। तो आपको ये रहना कि भाई अरे ये ऐसा ये यहाँ पर एलिमेंट आया तो मैं कैसे ऐड करना वो एलिमेंट। तो मैं जाना कि भाई वहां पर एक कर्व स्क्वायर ले लेना, मैं फिर उसको थोड़ा टिल्ट करके मैं उसको यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। तो वैसे अलग अलग कलर्स के में ऐड करना है ऐसा बोलकर आप देख लेना वो उसको। ओके, यहाँ पर भी देखिए ऐसा कुछ आइडिया था, वो हम उसको कुछ ऐसा डिजाइन करें। यहाँ पर भी ऐसा कुछ आइडिया था, हमारे कंटेंट के हिसाब से हम उसको यहाँ पर ऐड किए हैं। देखिए कुछ आइडिया तो कैसा की रह रहा, हम उसको मतलब थोड़ा बहुत उससे मिल जा रहा है, अरे इतना हेडिंग लिख ले सकते हैं, ये ऐसा मैं एलिमेंट ऐड कर ले सकती हूँ, यहाँ पर मैं स्पीकर ऐड कर लेती हूँ, लोगो ऐड कर लेती हूँ, ऐसा हम सोचते। ओके, या फिर यहाँ लोगो ऐड कर लेते, ऐसा हम सोचते। और उसका कुछ एक अलग मतलब जैसा भी डिजाइन हो रहा वो उसके हिसाब से हम उसको एडिट करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर भी है, मेरे को इतना सारा ये कंटेंट ऐड करना था, जरूरी था वो ऐड करना, तो मैं ये सोची कि यहाँ ऊपर मेन वो लिख देंगे, उसके बाद नीचे इंट्रोडक्शन लिख देंगे बोल के, वैसा हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए।
बिल्कुल, ये फर्स्ट पोस्टर था हमारा नेशनल फेडरेशन के लिए। जी। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ करना पड़ता, ओके। इंशाल्लाह बाद में भी हम देखेंगे कि कैसा बहुत ज्यादा पिंटरेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हुए हम एक डिजाइन करें। ओके, तो ये कुछ हुआ हमारा डिस्कशन। उसके बाद जी, ठीक है, चलिए अभी हम रिव्यू देख लेंगे आप लोग के होमवर्क्स का। ओके, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोग को फोन्स वगैरह फोन के थ्रू ही बताऊंगी कि कैसा कैसा उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। आप लोग से थोड़े एडिट लिंक्स भी पूछी हूँ, वो भी इंशाल्लाह लेकर हम देखेंगे कि कैसा वो डिजाइन्स हम देखें फाइनल कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे आप लोग के डिजाइन्स हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत हम अभी तो स्टार्ट है, हम समझ रहे कर रहे, तो हम उसको कैसे करेंगे आगे, कैसे लेकर जाएंगे, वो हम इंशाल्लाह साथ में देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए मैं अभी स्क्रीन फोन से शेयर करूंगी। ओके, जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी, ठीक है, चलिए। हाँ, ये वाला फर्स्ट डिजाइन था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसमें तो ऑलमोस्ट हम फिनिश डिजाइन कहेंगे इसको। अलबत्ता हम ये कर सकते कि और जो ये आप ज्यादा हाईलाइट किए हैं ना टेक्स्ट वगैरह को, तो उसको आप उसको थोड़ा रेड्यूस करें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बेनिफिशियल रमदान, बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव उतना ही हाईलाइट कर देते तो बस रहता था। कैसा भी वो अगर उतना पढ़े तो नीचे बॉडी एंड सोल भी पढ़ लेते लोग। ओके, तो हम थोड़ा ज्यादा हाईलाइट यहाँ पर करे हैं। खैर ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल भी हर चीज में हाईलाइट हम इंक्लूड नहीं करना। ओके, आधा हाईलाइट आधा टेक्स्ट दिख रहा है ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा आपको वो रखना पड़ता है ज्यादा। हाईलाइट बोले तो हम मेन वर्ड्स वगैरह को कर रहे जैसा रखना। ओके, बाकी तो माशाल्लाह से ठीक है। जी, यहाँ पर भी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर आप डाउनलोड करे वक्त चेक कर लेना। ओके, कि कैसे हम वो इमेजेस ऐड करें। ठीक है, तो ये जो है टेक्स्ट, आप इसको क्या कर सकते थे कि आप पूरा सेंटर अलाइन करके प्लेस कर सकते थे, क्योंकि आपके यहाँ पर इमेज आ रही है ना, तो इसके हिसाब से आप सेंटर अलाइन करके उसको यहाँ पर प्लेस कर लेते थे लाइन वाइज, तो और अच्छा दिखकर आ जाता। ओके, और ये डिवीजन ऑफ टेक्स्ट उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका एक कंटिन्यूटी में ही है ना वो टेक्स्ट, तो आप उसको सेम लाइन में ऐड करेंगे तो ज्यादा उसकी अहमियत रहेगी। ये क्या है, ये क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओके, ठीक है, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आप ऐड करें। ओके, अब अगर आप यहाँ सेंटर अलाइन करें तो इसको भी यहाँ पर सेंटर अलाइन करके प्लेस कर सकते। ओके, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। जी, हम्म, थोड़ा हम ये फॉन्ट अच्छा है, यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा हम जैसे बोले कि सेरिफ फॉन्ट यूज कर लेना, तो वो थोड़ा दिक्कत आते इसमें। अभी कभी ऐसा होता कि थोड़े लोग ऐसे ये फॉन्ट्स को नहीं पढ़ते करते, उतना लोग और इससे नहीं वो करते, तो हम इसमें थोड़ा वो चेंज कर लेना। और यहाँ पर जो आप हैशटैग ऐड करें, तो ऐसा हो गया कि वो राइट साइड मून के अलाइनमेंट में ऐसा आ गया बोलकर, वैसा भी इसको हो सकता है। जी, ठीक है, वरना हम ये कर सकते हैं कि ये हम जब सेंटर अलाइन करें तो इसको भी हम सेंटर अलाइन करते हैं। जी, यहाँ पर भी थोड़ा क्लैरिटी चले गई हमारे, अगर हम देखें तो थोड़ा इस पे भी हम वर्क कर लेना प्रॉपर। आप कैनवा के इमेजेस लीजिए, उसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी हमारे साथ है। और फिर ये भी थोड़ा टेक्स्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, और हाईलाइट भी हो सकता, और एक साथ भी लिखे तो सही रहेगा वो।
और आप उसको सही तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जी, यहाँ पर शायद ये कुछ और उसे एडिट करे दिख रहा, ये वाला पोस्टर कैनवा से ही करे क्या? इसके हैं डिजाइनर यहाँ पर। जी, ओके। तो इसमें ये कि अच्छा है, लेकिन हम थोड़ा रमजान वाला लुक देना, मतलब हम काबा वगैरह का थोड़ा हम रिलेटेबल वाला एस्पेक्ट लाना। तो वैसा उससे हम ये कर सकते कि इसको आप पूरा, ठीक है ऐसा भी ठीक है टेक्स्ट, लेकिन हम एक साथ प्लेस करें वो टेक्स्ट को। ये यहाँ पर असल एक्चुअली उनका टेक्स्ट अलग अलग इस्तेमाल करने का मतलब ये था ना, थोड़ा वैसा अलग लुक देना चाह रहे थे। जरूरी नहीं कि हम भी मतलब हर उसमें वैसा इंक्लूड करें। ठीक है, हाईलाइटिंग वगैरह भी गुड है, बट हम इसको थोड़ा बैकग्राउंड रिलेटेबल ले लेना, और टेक्स्ट को भी प्रॉपर एक अलाइनमेंट देते हुए एडजस्ट कर लेना। ओके, यहाँ पर भी पढ़ो यहाँ पर भी पढ़ो ऐसा बोलकर आपके ऑडियंस को हमारे कंफ्यूज नहीं करना है। आप एक जगह पढ़िए वहां पर, बस है। आप इतना दे रहे हैं आप उनको कंटेंट कि भाई इतना पढ़ लो, इतनी जगह देख लो, बस है बोले तो उतना देख लेते हो लोग। उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ भी देखो, फिर यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो बोले तो फिर उन्होंने स्लाइड कर देते हैं आपका पोस्टर। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, ओके। यहाँ पर भी थोड़ा देखिए कि हम पूरे कैपिटल में लिख दे रहे हैं थोड़ा, हम एकदम फॉर्मेलिटी सॉरी फॉर्मल वाली चीज नहीं ला रहे ना। तो थोड़ा हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना, और इसको आप यहाँ पर ही कंटिन्यू करके लिख दे सकते थे। और ये पार्ट टू प्यूरिटी जो भी है उसको लेफ्ट अलाइन करके, ये देखिए आप यहाँ पर ये इमेज आपकी लेफ्ट अलाइन है ना पूरी, ठीक है। तो हम टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे उसको बैलेंस करने, राइट अलाइन में ऐड करेंगे, तो इसको भी आप राइट अलाइनमेंट देना था। और ये वाला भी जो आप ऐड करें वो हैश है, वो भी राइट अलाइनमेंट में यहाँ पर ऐड हो जाना था। तो वैसा आपका प्रॉपर एक बैलेंस्ड डिजाइन बन जाता है। ओके, दिस इज गुड। बैकग्राउंड अच्छा चूज करें आप, ये एलिमेंट भी अच्छा यूज करें। अलबत्ता इसमें थोड़ा क्या चेंज है बोलिए आप लोग। जी, मैं आप लोग को बताती हूँ पोस्ट प्रिंटरेस्ट से कैसा वो करना है। यहाँ पर कोई बोल सकते? अच्छा ठीक है। यहाँ पर खैर मैं ही बोलूंगी कि यहाँ पर आप अच्छा, तो बैकग्राउंड और रिलेटेबल और वो भी लिए एलिमेंट, लेकिन आप थोड़ा इसको अलाइनमेंट, जब हम ये लेफ्ट में है ना आपकी इमेज ज्यादातर, तो हम इसको आप यार राइट में लेके टेक्स्ट को अलाइन कर लेना। ओके, थोड़ा हम ज्यादा इसको कलरफुल कर दिया। और यहाँ पर देखिए रमजान को भी आप एलिमेंट जो करे थोड़ा बहुत सिंक हो तो जा रहा है, लेकिन ये वाला टेक्स्ट का सिंक नहीं हो रहा, तो थोड़ा वैसा कलर्स का भी हम देख लेना। ओके, इसको आप राइट अलाइनमेंट में प्लेस करिए। और पूरा कैपिटल में करना, नहीं तो आप पूरा स्मॉल में करना लेटर्स को। यहाँ पर थोड़ा कैपिटल थोड़ा स्मॉल वैसा अच्छा हमारा लुक नहीं आता। ओके, तो आप इसको यहाँ पर से लेके एडिट कर दीजिए। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। यहाँ पर अलाइनमेंट मिस्टेक है, आप सेंटर में अलाइन सेंटर में रख रहे हैं तो सारी चीजें सेंटर में रख देना था। तो ये भी चीज आप सेंटर में रख देना था, ये भी सेंटर में, और सेम टाइपोग्राफी रखना। इतने ज्यादा फॉन्ट्स हम नहीं, एक खाली एक मैसेज था ना हम आपको देने के लिए, उसको भी हम अलग अलग फॉन्ट्स में रखे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। ठीक है ऑडियंस। ओके, दिस इज गुड। जी, थोड़ा हम टेक्स्ट के मैंने जैसा बताया था ना कि हम फर्स्ट लाइन और लास्ट नेक्स्ट लाइन के जो स्टार्टिंग है उसको हम थोड़ा मतलब मिनिमाइज करना। ओके, तो वो फॉन्ट्स को हम फॉन्ट भी आप सेरिफ फॉन्ट ले ले सकते हैं और ज्यादा अच्छा लुक आता है इसमें। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओके। जी, हाईलाइट भी आप सही बॉडी एंड सोल बोलकर करें तो मतलब हाईलाइट हम किसको करना, अ, रमजान बेनिफिशियल और प्रोडक्टिव ऐसा करना। ठीक है, बॉडी एंड सोल बोल तो क्या समझेंगे उसमें बोलिए। तो थोड़ा हम वो गैप को फिल करना। ठीक है, अब हाईलाइट करें तो सही वाली चीज को हाईलाइट करना। ओके, हाँ जैसा आप यहाँ पर करें नीचे, आर्ट्स और कंपैशन और चेंज फॉर बेटर ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये खाली हाईलाइट हम इसीलिए करते हैं, अगर मैं वो खाली लेटर्स पढ़ू ना मेरे को मैसेज समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ जैसा बोल रही हूँ कि हार्ट्स कंपैशन पढ़ी हूँ मैं, ठीक है, कुछ और पढ़ी मैं टेक्स्ट, लेकिन मेरे को समझ में आ जा रहा है अरे हार्ट्स, हम ऐसी दुआ करें कि हमारे दिल वैसी मोहब्बत वगैरह से हमारी भर जाना बोल के, तो वैसा चेंज हम फिर बेटर के लिए लाना चाह रहे हैं। हम खुद अपने अंदर एक हम अपनी पर्सनालिटी को उभारना चाह रहे हैं, तो वैसा हमारा हाईलाइटिंग का मकसद होता है। ओके, ओके, दिस इज गुड।
यहाँ पर आप इसको बैलेंस किए हैं, इसको आप लेफ्ट अलाइन किए हैं, बिल्कुल अच्छा है। ओके, ठीक है। थोड़ा हम ये मतलब बेसिकली हम गर्ल्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा बैकग्राउंड में वैसा कम, अब जेंट्स वगैरह को बताना करना है तो थोड़ा हम उसको ज्यादा दिक्कत नहीं लाए वैसा कर लेना। ओके, लेकिन अच्छा है ये। ओके, यहाँ पर भी जी देखिए, मैं बोली ना कि हम इतनी कश्मकश में नहीं रखना हमारी ऑडियंस को, यहाँ ऊपर भी पढ़ो फिर यहाँ नीचे भी आके पढ़ो, आप एक जगह ही ऐड कर देते थे तो आपको अच्छा लुक आ जाता था। ओके, और ये फॉन्ट हम बिल्कुल अवॉइड करना, ये वाला तो फॉन्ट पता नहीं क्यों सब जनों को अच्छा दिखता, बहुत सारे डिजाइन में देखी मैं पहले भी, ये फॉन्ट उतना अच्छा नहीं लुक देता, तो आप थोड़े फॉर्मल डिजाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज गुड, अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर है जी। थोड़ा यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है बहुत एक्स्ट्रा दिख रहे हो, तो हम उसको अब खाली अगर आपके डिजाइन में ये वाले जो है ना, जी, अगर आपके डिजाइन में अगर आप ये वाले एलिमेंट्स निकाले ना, तो फिर देखिए आप कितना मिनिमल और अच्छा आपका डिजाइन यहाँ पर दिख कर आता, और ये भी फॉन्ट्स हम थोड़ा सेरिफ फॉन्ट्स कर लेना, अच्छा दिख कर आता। ओके, और मैं बोली ना कि ये वाला डिस्टेंस हम आपको कम रखना है, जैसा आप यहाँ सेकेंड लाइन के उसमें रख। ओके, तो वैसा अच्छा लुक आ जाता। देखिए बहुत माइन्यूट सी चेंजेस है वो, तो वो माइन्यूट सी चेंजेस अगर हम करें तो एक बहुत अच्छा हमारा फाइनल डिजाइन आ जाए, बन जाता। ओके, बैकग्राउंड इज गुड। ओके, यहाँ पर देखिए आप हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन वो और डार्क हो जा रहा है ना, तो ऐसा भी हाईलाइट हमको नहीं करना चाहिए। अलबत्ता थोड़ा ऐसा भी हम एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, अगर आप उसको सेंटर अलाइन करके प्लेस करते थे ना टेक्स्ट को, और अच्छा हमारा लुक आ जाता था। ओके जी, यहाँ पर भी देखिए आपकी लेफ्ट वाला लेफ्ट में ज्यादा इमेज हाईलाइट होके आ रही, तो आप उसको राइट में आपका टेक्स्ट एडजस्ट करना था। और यहाँ पर आप देख रहे कि अरबिक में स्पेसिंग आ गई ज्यादा, तो ये स्पेसिंग को कम करना, बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है वरना हमारे से। ओके, हम ऐसा लेटर्स ऐसा अलग अलग करके नहीं लिखते ना, तो ये थोड़ा चेक कर लेना, ये क्यों होती है कि लेटर स्पेसिंग वहां पर है बोलकर हो रही है। ओके, तो आप वैसा उससे उसको चेंज कर ले, दुआ फॉर साइटिंग इसको आप ऐसा बड़ा करके यहाँ पर प्लेस कर सकते थे, और ये दुआ यहाँ पर राइट अलाइन करके प्लेस कर देना, तो एक लुक आ जाता, और इसको आप कैप्स में नहीं लिखे तो और भी अच्छा लुक आ जाता। ओके, और ओके, जहाँ पर थोड़ा ज्यादा यूज दिख रहा एलिमेंट्स का, ये ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी आप बैकग्राउंड में कुछ लिए हैं सिमिलर, ये भी ऐड करने की उतनी जरूरत नहीं थी, बैकग्राउंड ही बहुत ज्यादा आपका रिलेटेबल है, उतना ही काफी था। और ये रमजान करीम का थोड़ा पार्ट ऊपर कट हो गया, देखिए वैसा भी कट नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर आप उसको सही रखना चाहिए, और रमजान ऑलरेडी यहाँ पर आ गया ना, फिर से अलग से नको ऐड। ओके, क्योंकि डबल डबल हो गया तो वो अच्छा दिक्कत नहीं आता, और फिर आप एक साथ लिख दे सकते थे आप सेंटर में जो भी है, तो वैसा लुक आ जाता था सही। ओके, दिस इज गुड जी, अच्छा है ये वाला डिजाइन। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। थोड़ा हम ये टेक्स्ट को ज्यादा पढ़ने के लिए हम सेरिफ फॉन्ट यूज करें तो अच्छा, सॉरी नॉन सेरिफ फॉन्ट यूज करें तो ज्यादा और अच्छा दिख रहा था। ओके, और बिल्कुल जैसा डल हो गया देखिए थोड़ा टेक्स्ट, थोड़ा हम इसको ब्राइट कर ले सकते कलर। ओके, यहाँ पर जो कलर आ रहा है ना वैसा कलर आप यहाँ पर चूज कर ले सकते। ओके, देखिए मैं बोल रही थी ना कि हम ऐसे वाले फ्लावर्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, हम फॉर्मल डिजाइन मेंटेन करें तो हमारी वैसे मेंटेन होनी चाहिए चीज। यहाँ पर भी देखिए कैनवा वगैरह से दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके, खैर अभी तो हम वापस प्रो एक्सेस नहीं आप लोग को दिए हैं हम लोग, तो इस वजह से है, मसला नहीं है। ओके, तो और यहाँ पर देखिए आप ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल मेरे को नजर नहीं आ रहा ना, समझ में नहीं आ रहा वो क्या लिखा हुआ है। ओके, हम डिजाइनर्स को ही समझ में नहीं आ रही वो फॉन्ट, तो आगे नॉन डिजाइनर्स को क्या आएंगे वही, तो वैसा उससे प्रॉपर फॉन्ट ले लेना, और ये वाले ऐसे जो है एलिमेंट्स हम इसको थोड़ा अवॉइड कर लेना। ओके, और यहाँ पर देखिए आप ये एलिमेंट्स है यहाँ पर ही खत्म हो जा रहे हैं, वो लोग के जो चेन्स है, तो यहाँ ऊपर तक लाना है ना आपको, तो वो भी हम देखना। ओके,
उससे बहुत अलग लुक, मतलब आप इतनी डिटेल्स को नहीं वो करे बोलकर वो आता है। ओके, देखिए ये जो भी चेंजेस है सबके लिए है। आप लोग आप अब नहीं करे होंगे कुछ हम से आपके डिजाइन के हिसाब से, लेकिन हमको आगे के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि हम वो गलतियां नहीं करेंगे। ओके, ओके, दिस इज गुड। ठीक है। हाँ, थोड़ा ये और थोड़ा आप हाईलाइटिंग वगैरह पे और ये टेक्स्ट को हाँ हाईलाइट कर देते तो काफी था। और ठीक तो है। और बैकग्राउंड को भी हम थोड़ा और लाइट कर दे सकते थे, मतलब सॉरी डार्क कर दे सकते थे थोड़ा। हम ज्यादा मस्जिद पे फोकस हो जा रहा, वो टेक्स्ट पे नहीं हो रहा जैसा हो रहा। ओके। हम्म। हाँ, देखिए मैं बोल रही हूँ ना, जो फ्लावर्स हम आपको यूज करना है, जो जो भी यूज करना है, ऐसे काइंड ऑफ आपको मिलेंगे। थोड़ा बहुत इससे हमारी जो हम फॉर्मल में मेंटेन करना चाह रहे लोग, उससे मेंटेन होता। ओके, तो ऐसे यूज करना। ओके, नाइस। आपका पोर्ट्रेल है अलग अलग उससे। थोड़ा ये जो बीच में आया ना एलिमेंट, इसको आप हटा दे सकते हैं, और ये मस्जिद भी हटा दीजिए। मस्जिद को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो नीचे ऐड करना। ओके, ये वाला एलिमेंट जो वाइट वाला आ रहा बीच में, उसको हटा दीजिए। अब मैं क्या बोली थी कि हम सिमिलर शेप्स रखना अब बीच में। अब यहाँ पर आप तखवा वगैरह के पीछे ऐसा ब्रश वाला टाइप आप रखे हैं एलिमेंट, तो यहाँ पर भी आप बीच में वैसे ही रखना था, कुछ सिमिलर टाइप ऑफ। तो वहां से सिंक होते हैं हमारे डिजाइन। यहाँ पर एक ये अलग कुछ दिख रहा, ये अलग कुछ दिख रहा, फिर आप फ्लावर्स वगैरह भी ऐड कर रहे, तो वो सिंक नहीं होते प्रॉपर। आप एलिमेंट्स का प्रॉपर यूजेज हमको सिंकिंग में करना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ फ्लावर्स भी अवॉइड कर सकते हैं। अब ये मस्जिद वगैरह है तो वो उसको बड़ा करके या नीचे प्लेस कर ले सकते हैं, ऐसा कुछ दे सकते हैं। ओके, ठीक है। हम्म। ओके, थोड़ा हम नेगेटिव स्पेसिंग पे वर्क कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट हमारे दुआ वगैरह के हैं ना, उसको हम छोटा करके प्लेस कर सकते हैं, ताकि मतलब क्या बोलते हैं, ये आप जो कमिंग सून टू और ये जो अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान रखे ना, उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको फिर मिलती फिर। ओके, और ये डेज टू रमजान बोले तो आप फिर उसको अलाइनमेंट चले जा रहे थे क्या, तो यहीं कुछ ऐसा एडजस्ट करना, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर उसके नीचे देख के एडजस्ट करे तो वो सही होता। ओके, ये हम नहीं ऐड करना, ये वाला नॉट नेसेसरी। और बी प्रिपेयर्ड, कुछ हैशटैग वगैरह हम यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नीचे बहुत छोटे फॉन्ट में ऐसा कुछ इटैलिक्स में लिख के करके हम वो करना चाहिए। ओके जी, अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा है आपका कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, एक तरीके से अच्छा है डिजाइन ये। थोड़ा हम ऐसे वर्क कर सकते हैं इसमें कि ये हम्म, ये जो टेक्स्ट वगैरह है, हम ये कर सकते हैं कि ये जो मेन टेक्स्ट है उसको ऐसा यहाँ पर से ऐसा ला सकते हैं। ओके, यहाँ से ऐसा ही ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस आ रही है उसमें लोगो ऐड हो जाता है, और ये टेक्स्ट को हम यहाँ पर नीचे करके प्लेस कर सकते हैं। खैर ऐसा भी अच्छा है जी। ये थोड़ा कैनवा प्रो का दिक्कत आ जा रहा है, देखिए उसको आप सही चेंज कर लेना। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड जी। ये कैसा लिया आप इफेक्ट रमजान मुबारक, अच्छा बैकग्राउंड लिए ऐड किए आप जी। देखिए मैं बोले ना कि यहाँ पर एंड हो जा रही है इसकी जो वो है, ये वाली उसकी चेन। तो आप उसको देखिए कि वो एंड तक जाना, ऐसा आना। लुक यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना आप, कैसा जा रहा है वो, तो वैसा जाना भी। तो इतनी बारीकी से हम आपको चेंज करना होता है। ओके, इसका भी अगर आप थोड़ा फॉन्ट चेंज कर कम कर लेते हैं, क्योंकि रमजान मुबारक को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं ना, तो उसको बड़ा रहना चाहिए और वैसे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ये थोड़ा इन तीनों में sorry, इन तीनों में डिस्क वो हो जा रहा, हमको कंफ्यूजन हो जा रहा। ये थोड़ा आप ये दोनों टेक्स्ट को कम करके प्लेस करते तो वैसा अच्छा हो जाता। ओके, ठीक है, ये कुछ आप लोग के वो थे, और मैं थोड़ा कुछ डिजाइन के वो मंगाए हूँ एडिट लिंक्स। इंशाल्लाह हम देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, कुछ डाउट्स हैं आप लोग के तो पूछिए आप लोग। ये क्लास हम 2-3 एडिट्स करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोग के डाउट्स को हम क्लैरिफाई करते जाएंगे। ओके। हम्म। चलिए अब देखते देखते जाइए कैसा मैं कर रही हूँ। अब मैं इसको ऐसा जूम आउट करी तो मेरे को यहाँ पर
पेजेस दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक न्यू पेज यहाँ पर ऐड करी, न्यू ऐड कर सकती हूँ, नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन डुप्लीकेट बोल कर है, तो मैं उसको डुप्लीकेट करी। ओके, मैं यहाँ पर पेज पर आई, तो दीज आर नॉट नेसेसरी। हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। अब फॉर एग्जांपल ये मैं इसमें ऐड कर ली, अभी हम एक टेक्स्ट को लेकर ही चलेंगे। तो ये क्या है, फोटो। अच्छा, इसके ऊपर वो है शायद। देखिए, ये फोटो को आप कभी भी एडजस्ट करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मेन स्टेप, यहाँ पर आप फोटो को सिलेक्ट करिए। अब फॉर एग्जांपल आप ये फोटो फोटो को एडजस्ट करना चाह रहे हैं ना बैकग्राउंड में, इसीलिए आप ये ऐड करें। तो आप यहाँ पर कि ये क्या, आप इसको प्रॉपर ऐसा ड्रैग कर लेते हो एडजस्ट करना, बल्कि आप क्या करना, थ्री डॉट्स दबाना, उसमें नीचे जाइए, सेट इमेजेस बैकग्राउंड करिए। ओके, करे तो वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाता। अगर आप उसको डबल टैप करें तो आपको दिक्कत आ जाता है कि ना बैकग्राउंड में आ गया। ओके, अब फिर इसको हम थोड़ा डार्क करना चाह रहे कि भाई हमारा टेक्स्ट दिख कर आना बोले, तो आप इसको थोड़ा उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करिए, और यहाँ देखिए कलर वाला है, चेंज करना। कब आप पहले ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे, ओके, उसके बाद यहाँ कलर है उसको ब्लैक करेंगे। देखिए कैसा उसका डार्क आ गया ना कलर। ऊपर से आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं, हम आपको उसकी वो फिर एलिमेंट, अभी क्या हुआ था, वो हिल जा रहा था ना, मैं उधर हटाओ फिर इसको एडिट करो, इतना इतना मसला हो जाता हो। तो मैं इसीलिए क्या करूंगी, उसका ट्रांसपेरेंसी पहले कम करूंगी। ओके, उसके बाद फिर मैं उसका यहाँ पर कलर ब्लैक करूंगी। ओके। ओके, यहाँ पर ऐसे उन्होंने कुछ शैडोज वगैरह दिए हैं, इट इज गुड। ओके, हम इसको थोड़ा सेंटर अलाइन करके यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। ओके, हम इसको हैशटैग रमजान लिख लेंगे बस। ओके, हम इसको हैशटैग को छोटा करके प्लेस करेंगे। इसको देखिए आप, मैं यहाँ से जाके बोल्ड कर रही हूँ, इसको इटैलिक्स भी कर दे रही हूँ, छोटा करके प्लेस कर दी। अब इसकी अपनी इंपॉर्टेंस बाकी यहाँ पर रहे। ओके, इसको आप बोल्ड भी कर सकते नहीं, उतना अच्छा नहीं दिख रहा। ओके, यहाँ पर हम बॉडी और सोल को नहीं करेंगे हाईलाइट, किसको करेंगे हम हाईलाइट, बॉडी एंड सोल। बेनिफिशियल को ये देखिए, अब मैं सेलेक्ट करी बेनिफिशियल को, यहाँ पर क्या करूंगी, मैं बोल्ड दबाऊंगी। ओके, और उसका कलर मैं ऐसा कुछ चेंज भी कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पर ये कलर ले लिया, हम इसको भी ये कलर ले लिया। उसके बाद हम इसको बोल्ड करेंगे, इसको भी हम बोल्ड करते हैं। ओके, देखिए कैसा एक चेंज आ गया। और यहाँ पर स्पेसिंग देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लाइन स्पेसिंग इतनी हम कम रखना। ओके, लेटर स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं, मसला नहीं। ओके, नॉर्मल रखे तो भी ठीक रहता है, क्योंकि पढ़ने आता वो लेटर्स। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पर मे अल्लाह और मे और बेनिफिशियल और फॉर में देखिए कितना कम कम डिस्टेंस है ना, हम आपको ऐसा मेंटेन करना चाहिए। वरना यूजुअली ऐसा करते लोग के डिजाइनर्स इतना अच्छा एंटर करके प्लेस किए शायद, तो बहुत ज्यादा गैपिंग आ जाती है उसमें। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप दोनों को कंपेयर करिए आप, ये और ये, कैसा नहीं चेंज हो गया हमारा डिजाइन। ओके, तो ऐसा आप उसको देखना चाहिए। ये फोटो भी हम कुछ रिलेटेबल ले लेना, लेकिन ये भी ठीक ही है। ठीक है, ये एक डिजाइन हुआ आप लोग का। और हम्म, समझ आ रहे हैं आप लोग को चीजें? जी। ओके, इसको मैं डुप्लीकेट की। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बिल्कुल मैं क्या करूंगी इसको, बोलिए। अब मेरे को ये बैकग्राउंड में सेट करना है इमेज। चलिए जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट वी आर आउट ऑफ टाइम। जी, थ्री डॉट्स दबाएंगे, सेट इमेजेस। ओके, डिटैच इमेज ऑलरेडी एडेड है ये, उसको हम डिटैच, अच्छा फ्रेम में है शायद वो ऐड, हम फ्रेम को डिलीट कर लेंगे। ओके, ये इमेज है हमारे पास, हम इसको सेट इमेज एज बैकग्राउंड करेंगे। इसकी हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में जाके कलर उसके वो करेंगे, फिर उसको हम ब्लैक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर, अब जैसा यहाँ पर कुरान रखी हुई है, तो हम उसको एक एज अ हमारी एक फोटो कंसिडर कर लेंगे। ओके, उसको हम सेंटर में ला लिए।
ओके। अब यहाँ पर हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं एक ही टेक्स्ट ले रही हूँ, आप पूरे एक में कंबाइन कर रहे हैं, समझिए। ओके, यहाँ पर उतना वक्त नहीं है। और यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ ना, हम के नॉन सेरिफ फॉन्ट्स लेने, तो यहाँ पर है, देखिए आपके पास पॉपुलर फॉन्ट्स बोल के यहाँ पर कैनवा में रहते हैं, तो उसमें से आप कौन सा भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं। आई विल गो विथ मॉन्सेराट। ओके जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कैसा में का एम छोटा है। हम इसको, ये apostrophe जरूरी नहीं है। ओके, फिर हम कंपैश, अच्छा ठीक है, अभी हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं है हम को। समझ गए ना आप लोग किसको कैसा हाईलाइट करना है, वो हम देख लेंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं स्पेसिंग नहीं दे रही हूँ लाइन के बीच में। अब मैं स्पेसिंग कम कर रही हूँ, तो देखिए कैसा लुक चेंज हो जाता है अपने टेक्स्ट का। तो हम उसको, मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, ये भी इंशाल्लाह को हम यहीं पर लाएंगे। और अब ये कर सकते हैं कि खाली दिख रहा ना थोड़ा, हम इसको यहाँ पर एलिमेंट्स में जाएंगे और रमादान कैलीग्राफी सर्च करें, और ग्राफिक्स में आए आप यहाँ पर, आपको रमजान की कैलीग्राफीज मिलेंगे यहाँ पर। ओके, कौन से लेंगे, अच्छा कौन सी लेंगे बोलिए। जी, कोई बोल रहा नहीं, ले लूँ मैं। ओके, मैं ये ले रही हूँ, इसको मैं बड़ा करके प्लेस करिए सर। इसको मैं क्या करूंगी, अब पूरा वो नहीं हो जाना, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ऐसा कम करके प्लेस करेंगे, थोड़ा एक अलग लुक देने के लिए। ओके, जरूरी नहीं है मैं एक एडिशनल आपको दे रही हूँ, थोड़ा एक अलग लुक भी आता है इससे। ओके, तो वैसा उससे ऐड करने की कोशिश, लेकिन जरूरी तो उतना नहीं दिख रहा, खैर डिलीट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत अच्छा दिख रहा है। आप इंशाल्लाह कभी कलर चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से। फोटो देखिए, यहाँ पर फोटो के कलर्स आप लोग को दिखते हैं, तो वो कलर्स में से हम चेंज करें तो हम ज्यादा हमारे कलर सिंक हो। अब ये देखिए, आप ये वाले पोस्टर में और ये वाले पोस्टर में डिफरेंस। ओके, ऐसे कुछ छोटी छोटी, मैं क्या कर, कुछ बड़ा चेंज यहाँ पर था क्या, नहीं था ना, खाली एक अलाइनमेंट था, और उसके बाद उसके स्पेसिंग को कम करें हम लोग, और उसको सही तरीके से एडजस्ट कर दिया। ओके, बस इतना सा वर्क था उसमें। चलिए, ये एक डिजाइन हो गया। नेक्स्ट, थोड़े बहुत एक मोर हम और एक देख लेंगे, उसके बाद विल कंक्लूड इंशाल्लाह। हाँ ओके, दिस डिजाइन, ठीक है, मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ। देखिए मैं क्या बोली थी, इसमें हम राइट अलाइन करेंगे इसको, कंप्लीट टेक्स्ट को। ओके, हम अलाइनमेंट में गए, राइट अलाइन करें, और हम इसको वो चेंज करें, कैपिटल लेटर्स में था वो। और यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा ये में और बेनिफिशियल और ये फॉर, कितना डिफरेंस आ गया ना, ये नेक्स्ट लाइन में ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप वो चीज को चेंज करें, उन्होंने शायद एंटर दिए यहाँ पर चीज को, हम उसको कंटिन्यूटी में रखना। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चेंज आप लोग को मैं बताऊंगी। हम जब राइट अलाइन कर रहे हैं ना, तो देखिए पूरे प्रॉपर राइट अलाइन में एडजस्टेड है क्या, एडजस्ट है क्या यहाँ पर। देखिए सोल का एल एक लाइन में आ रहा है, रमजान का एन ई, ये ई, और ये एन अलग आ रहा है, ये डी, ये क्यों आ रहा। हम जो स्पेसिंग देते हैं ना, एंड के बाद स्पेस करके, कोई भी वर्ड के बाद स्पेस करके लिखते हैं, वो स्पेसिंग हम उसको बैक करके रखते हैं। ओके, देखिए अब चेंज आया आपको, समझ में आया कैसा हम उसको चेंज करें। इसको मैं बैक स्पेस करी तो यहाँ पर जो स्पेस है वो चले जाते। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं यहाँ पर। ओके, हम इतना ज्यादा चेंज करना है हमारे पास टाइम ही है। हम क्या करेंगे, इसको फॉर बॉडी एंड सोल तक ले लेंगे। ओके, फॉर को हम कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यू सेंटेंस। ओके, फॉर बॉडी एंड सोल को भी जरूरी नहीं है कि हम हाईलाइट करें। ओके, हम बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव कर दिया ना, वो ही काफी है। ओके, अरे उसको कलर भी चेंज करना, खैर अभी रहने देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, बेनिफिशियल और रमजान में भी बैक स्पेस करेंगे हम। ओके, ठीक है, हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं प्रॉपर। इसको कलर्स चेंज करने का है। ओके, हम इसको यहाँ के कलर्स ले लेंगे। हम्म,
ओके, बस है इतना काफी। ठीक है, चलिए, ये हम इसको प्रॉपर एडजस्ट करें यहाँ पर इसको लिए। तो देखिए, ये वाले उसमें और ये वाले उसमें कैसा आपको चेंज नजर आ रहा है? ठीक है। और डिजाइन्स करेंगे हम लोग नहीं? अभी तो हमारा टाइम हो गया, आप लोग के डाउट्स ले लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो शैडो का बोल रहे थे ना? अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये इतना दिक्कत नहीं लाना है, ओके? तो मैं क्या एलिमेंट्स में जाऊंगी और शैडो बोलकर सर्च करूंगी, ओके? यहाँ पर अलग अलग तरीके के शैडोज आते, मैं ये वाला शैडो ले रही हूँ, ओके? हम इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे और यहाँ पर से ऐड करेंगे, तो देखिए थोड़ा अलग लुक यहाँ पर आप, एकदम ब्राइट भी नहीं हो जा रहा, तो हम ऐसा उसको ऐड कर लेंगे, ओके? ऐसा उसका है। जी, और कुछ डाउट्स हैं? अच्छा, मोर डिजाइन्स। ठीक है, ठीक है, ओके। हम ये लास्ट एक ले लेंगे डिजाइन इंशाल्लाह, उसके बाद आप लोग के डाउट्स की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा है ये डिजाइन? ओके, यहाँ पर इट इज गुड ओनली, लेकिन हम थोड़े से एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेंगे, ओके? पहले कहाँ, अच्छा देखिए, ये ऊपर से फिर से ऐड करें, हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे, इसको कलर ब्लैक। आप कलर, हाँ यहाँ पर देखिए, कलर में आप इसमें ग्रेडियंट भी दे सकते हो, यानी दो कलर कॉम्बिनेशंस या फिर तीन कलर कॉम्बिनेशंस, आपके कुछ भी ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर ले सकते हो, ओके? आपको जो भी सेट करना है वो आप सेट कर ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको कौन सा कलर लूँ, ग्रीन कलर लूँ, येलो कलर लूँ, जो भी है आप उसको लेके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी सैंपल है, देखिए ग्रेडियंट्स के, आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। लोगों का शेडो कैसा करना, ओके? अच्छा, मैं आप लोग को ड्यूटोन कैसा करना बताई थी ना? लोगो ये है, ओके? हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे फर्स्ट। इसका हम इफेक्ट्स में जाएंगे, ड्यूटोन दबाएंगे, उसके बाद इसको हम कंप्लीट ब्लैक कर देंगे, ओके? तो ये कंप्लीट ब्लैक हो गया। और इसको शैडो देना है आपको, तो आप यहाँ पर इफेक्ट्स में जाइए और बस यहाँ पर शैडोज है, देखिए ऑप्शन, ओके? तो उसमें आप शैडो दे सकते हैं, कैसी होना फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ओके? ब्लर होना, उतनी नहीं होना, जो भी है उसको कर सकते हो, ओके? वरना व्हाट वी डू इज, अब नॉर्मल जो ये होता है ना, सॉरी, इफेक्ट्स में शैडो को हम नन कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स में जाके शैडो सर्च कर देना, तो उसमें ये जो शैडो आते हैं ना यूजुअली, तो उसको हम ऐसा प्लेस कर देते हैं उसके पीछे, रिलेशन टू बैक, तो उसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम करके, तो मतलब अगर कुछ डार्क बैकग्राउंड है, नहीं दिख रहा, तो ऐसी शैडो हम लोग दे देते हैं, ओके? जी, हाँ, इसको हम एडजस्ट कर रहे थे। हम्म, मेरे हिसाब से ओके ही है, हम कुछ दूसरा बैकग्राउंड ले लेंगे इसमें, फोटोज में। ओके, दिस बैकग्राउंड इज गुड, ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम करे थे, हाँ? जी, कलर ब्लैक, ओके? अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है अपना,
नहीं तो हम इसको सेंटर अलाइन जैसा कर लेंगे, और इसको भी हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक को एडजस्ट करे तो टाइम हो जाता है। ओके, यहाँ पर से, और इसको हम थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे, और इसको हम बोल्ड नहीं करें तो अच्छा लुक आता। और हाँ, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब ये सेंटर अलाइन है ना, तो हम ये इसको यहाँ पर ऐड कर दे सकते हैं, और इसको बारीक कर सकते हैं। नहीं, इसको बारीक नहीं कर सकते, तो एलिमेंट्स में जाके अब यहाँ पर से लाइन ले लेना। ओके, देखिए लाइन का कलर क्या होना है आपको, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन का स्टाइल क्या होना, अब ऐसी होना ऐसी होना, आप यहाँ से, और लाइन की वेट यहाँ से चेक कर सकते हैं, इतनी बोल्ड होना है नहीं आपको इतनी छोटी होना है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, उसके बाद इसको बड़ा कर रिप्लेस करेंगे हम। ओके, हम रमजान करीम को यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा सिलेक्शन है फॉन्ट का। ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे बेसिक डिजाइन। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, इंशाल्लाह ग्रुप पर मैं भेजूंगी जीआई हैदराबाद के। यूजुअली जीआई हैदराबाद का लोगो आप लोग को यूज नहीं होता ना, आप लोग को आप अपने यूनिट के करने पड़ते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्यूआर कोड का कल बताई थी शायद ना, मैं खाली ऐड करना बोल रहा है पोस्टर में। अब मेरे को यहाँ क्यूआर कोड ऐड करना है, तो मैं कल गैलरी में गई, मैं गैलरी में से ऐड कर लेना। अभी ये क्यूआर कोड है फॉर एग्जांपल, खाली मैं गैलरी में से लेके ऐड करी, ऐड हो जाता। अब मेरे को यहाँ पर, जी क्यूआर कोड मैं यहाँ पर लेके ऐड करी। ओके, अब क्योंकि ये डार्क बैकग्राउंड है इसीलिए मैं इसको एज इट इज जैसा है वो वैसे ही लेके ऐड करें। अब कहीं भी हमें इसको बैलेंस करना पड़ता, हम इसको इससे बैलेंस कर लेंगे। ओके, हाँ जी, रिमूव कर सकते हो आप। आपकी ये इमेज है ना, तो ये आप इमेज को सेलेक्ट करिए, बैकग्राउंड रिमूवर दबाइए, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। लाइक आप उसके पीछे अपना कुछ कलर का देना चाह रहे बैकग्राउंड, तो वैसा दे सकते हैं। कैसा देंगे वो, आप एलिमेंट्स में जाएंगे और स्क्वायर वगैरह सेलेक्ट करेंगे, फिर वो स्क्वायर को आप उसके पीछे, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, पोजीशन टू बैक, और फिर ऐसा कुछ सेम कलर का होना आपको। फॉर एग्जांपल ये कलर इमेज के हिसाब से होना, सॉरी ये कलर है यहाँ पर, इमेज के हिसाब से चाहिए आपको कलर, तो आप वो लेके यहाँ पर एडजस्ट कर ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ये तो खैर एक खाली आपको रिप्रेजेंटेशन देने का। ओके, हो जाता। अभी आप फिर आप स्कैन करिए, आपको आ जाता, स्कैन करिए तो क्यूआर कोड आप बड़ा करके भी प्लेस कर सकते, यूजुअली क्यूआर कोड आजकल स्कैन हो जा रहे हैं, ऐसा मसला तो नहीं है जी। ओके, और कुछ डाउट्स हैं आपको, इंशाल्लाह हम फिर कंक्लूड कर लेंगे। जी, ठीक है ना। आजकल इसीलिए हम लोग हमेशा ये बैकग्राउंड को लाइट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो बैकग्राउंड है उस पर भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आजकल के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से थोड़ा मिनिमलिस्टिक और थोड़े डार्क वाले हम बोल रहे थे डिजाइन ज्यादा प्रेफर हो रहे हैं, तो वैसा उससे यूजुअली हमारा ये वो रहता है फिर प्रैक्टिस के पीछे। ठीक है ना जी। और कुछ यहाँ पे कुछ डाउट्स, हम इसको थोड़ा और इफेक्ट देने के लिए ये कर सकते हैं कि ऊपर हम टेक्सचर बोल के सर्च करना, टेक्सचर, टेक्सचर को ऐड करके हम उसको थोड़ा टेक्सचर वाला लुक ले सकते हैं। ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी कम करेंगे, और वो ब्लैक कलर हो जा रहा है ना, ब्लैक डार्क बैकग्राउंड ही ऑलरेडी आपका, तो आप इसको थोड़ा व्हाइट वाला कलर ऐसा ले लेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। देखिए कैसा थोड़ा टेक्सचर्ड लुक आके आपके डिजाइन को थोड़ा अच्छा दिख कर आता है जैसा, तो ये कुछ। ओके जी, अभी तो वो ग्रुप ओपन रखी जाएगी आप लोग के लिए कांटेक्ट करने के लिए, तो आप लोग वहाँ पर भी जो भी डाउट्स वगैरह है वहाँ पर टास्क वगैरह भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। उस हिसाब से फिर हमारी आगे मीडिया टीम, डिजाइनिंग टीम हैदराबाद की सॉर्ट की जाएगी, तो वहाँ पर अभी आप लोग कर सकते हैं ग्रुप पर डिस्कस जी। ठीक है ना, जजाकल्ला खैर। ये कुछ हमारा डिस्कशन रहा, उसके अलावा भी आपको कुछ है तो बिल्कुल आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। और जी,
अल्लाह ताला से दुआ है कि हम आपको बहुत बेहतरीन डिजाइन बनाने की तरफ लेकर जाए और बहुत अच्छे डिजाइनर्स हम आपको बनाकर उभारे। वैसे हमारे एफर्ट्स भी लगेंगे, वैसे हमारी कोशिशें भी लगेंगी। वैसे सर दर्द वगैरह भी होंगे तो खैर हमको सीखना है, तो वैसा इंशाल्लाह हम अपनी कोशिशों को कंटिन्यूस रखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको वो एफर्ट्स का फिर वैसा सिला भी देगा, वैसा हमारा हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा और बहुत अच्छे डिजाइनर बनकर हम उभरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन सुना।